हड्डी। क्यांशा ने येजिंग को 998वीं बार मारा। यह मूर्ख अभी तक मरा नहीं है। वह अभी भी जीवित है। क्यांशिया ने येजिंग को 999वीं बार मारा। जल्दी से अपनी हड्डी खाओ। 2 बार भौंकें। भौं भौं। अपनी हड्डी अच्छे से खाओ। क्यांशा ने येजिंग को 1000वीं बार मारा। पागल हो गया, कामुकता से भर गया। एक सड़ी हुई खुशबू के समय में तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और फिर मैंने 1000 साल तक संघर्ष किया, अंत में ड्रैगन बन गया। तुम मेरे हाथ में हो। रक्षा कवच जल्द ही टूट जाएगा। मैं तुम्हारे जैसे राक्षस को अपना दिल नहीं तोड़ने दूंगा। हड्डी। ये मूर्ख कहां से आया? हड्डी। बुरा हो गया, अब इसे रोक नहीं सकते। हड्डी। मूर्ख, जल्दी से भागो। मेरे काम में बाधा डाली, कहां भागोगे? दैवीय ड्रैगन सील। 8 दैवीय रस्सियां गिरी। 9 ड्रैगन्स ने ताबूत खींचा। यह सोचा नहीं था। किसी को असली ड्रैगन का वादा मिला, लेकिन उसने इसकी कद्र नहीं की, बल्कि दुश्मन बन गया। आसमान गिर रहा है। 1000 साल का ड्रैगन भाग गया। यह मूर्ख कौन है? हड्डी। तुम क्या कर रहे हो? हड्डी। तुम क्या कर रहे हो? अरे हड्डी खाओ। मैं यांचेंग का गवर्नर, ड्रैगन टावर का गार्ड, और अब एक मूर्ख के हाथों में पड़ गया। हड्डी। मैं 10 साल से मूर्ख था। मैंने अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा की और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। येजिंग आज जीवित नहीं रहेगा। ड्रैगन की शादी का वादा रद्द। शादी का वादा टूट गया। यादें लौट आईं, ड्रैगन प्रकट हुआ, आपदा आई। गुरु, आप वाकई बहुत बूढ़े और मूर्ख थे। मुझे ऐसा शादी का वादा दिया। तुम्हारा गुरु वाकई बूढ़ा और मूर्ख था, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। लेकिन तुम्हारी गुरुमा मैं अलग हूँ। गुरुमा, आप कैसे आ गईं? आज ड्रैगन की किस्मत वापस आई। मेरी बुद्धि वापस आ गई। गुरुमा निश्चित रूप से पहले मुझे देखने आई। अरे गुरुमा, आप आई तो आई। आपने उपहार क्यों दिया? उपहार? बदमाश, उपहार मैं तुम्हें जरूर दूंगी। सुंदर महिला। सुंदर नहीं है तो तुझे उपहार देने की बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हाइट 170 सेंटीमीटर से ऊपर, वजन 50 किलोग्राम से कम। चेहरा ओवल, लंबी टांगे, चलने में परियों जैसी हवा, आंखों में चमक। और थोड़ी पैसे वाली हो तो बेहतर। अरे यार, तेरी डिमांड्स तो बहुत है। अभी तक कोई मिली नहीं। वो लड़की कहाँ है? वो बस उसे के लिए रास्ता भटक गई है। चल। पर इस बार की ड्रैगन असेंबली की जिम्मेदारी उसी पर है। तुम्हें वहीं उससे मिलना है। शिफुमा, आप तो बहुत रिलायबल हैं। 10 साल पहले तुम्हारे गुरु और मेरे बीच शर्त थी। अगर 9 कुलों ने तुम्हें बचाया तो उन्हें जीवन भर समृद्धि मिलेगी, दुनिया की खुशहाली। अगर शर्त टूटी तो? अराजकता छाएगी। 9 अश्वों वाली शव यात्रा। तुम्हारे गुरु के अनुसार 10 साल बीतते ही तुम ड्रैगन टेंपल के मालिक बनोगे। आज 9 सॉर्ड्स एस्टेट में ड्रैगन असेंबली हो रही है। असली ड्रैगन उभरेगा। 9 कुल खुश होंगे। पूरे शहर का भाग्य एक फैसले पर टिका है। येजिंग जाग गया है। आज के ड्रैगन बैंक्वेट को परफेक्ट करो, समझे? जेंग, पहली बार देख रही हूं, संभल के बोलना। 10 साल पागलपन, 9 ड्रैगन्स को बचाया, ये नतीजा?
गवर्नर साहब, 10 साल पहले हम क्यान परिवार ने उस ढोंगी के शिष्य से शादी की डील की थी। आज हम वो प्रतिज्ञा तोड़ने आए हैं। तलाक। उस वक्त 9 कुलों ने शहर भर में शादी का ऐलान किया था। कहते हैं उस दिन आकाश बैंगनी हो गया, सुबह के बादलों में ड्रैगन की आवाजें आईं और हर तरफ शुभ बादल छाए थे। वो सब सिर्फ कहानियां हैं। हमें तो पता है ये 9 परिवार 10 सालों से एक कुत्ते को पाल रहे थे। हमने उसके साथ हर संभव सहयोग किया, लेकिन उसका गुरु, उस ढोंगी ने हमारी मेहनत के फल सिर्फ इस बेवकूफ पर लुटाना चाहा। 9 कुलों की तरक्की में इस मूर्ख का कोई योगदान नहीं। 9 ड्रैगन्स की शक्ति से इसे क्या लेना देना? तुम लोग ये फैसला कर चुके। बिल्कुल, सिर्फ मिस्टर छो मेरे लायक है। छेंग के साथ तलाक ले लो, जला दो, मार डालो, कुत्ते की मौत मर जाए। उस पुरानी प्रतिज्ञा से अब हमें कैसे बांध सकते हो? क्या खूब कहा, पुरानी प्रतिज्ञा। पत्नी होकर पति का अपमान करती हो, बेशर्मी की हद है। कियान परिवार की शादी रद्द करने वाला व्यक्ति वही है। तुम अब बेवकूफ नहीं हो। ये झिंग, हमारे कियान परिवार ने तुम्हें 10 साल पाला है। हमने तुम पर बहुत एहसान किया है, लेकिन तुमने कृतज्ञता नहीं दिखाई, बल्कि हमारे परिवार को बुरी नजर से देखा। तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे कुत्ते की तरह देखना, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना, मेरी जान लेना, मेरे साथ एहसान करना, शादी रद्द करना, मेरे साथ बदला लेना। एक कुत्ता होश में आ गया और मालिक पर चिल्लाने लगा, मेरे सामने घुटने टेक दो। शिया ने दया दिखाई और तुम्हें 10 साल तक कुत्ते की तरह रहने दिया। ये पहले से ही बहुत है। इन 10 सालों में तुमने उसे एक बार भी छुआ नहीं, लेकिन इन 10 सालों में क्या मैंने उसे कम सताया है? उसने क्या कहा? उसने कहा कि इन 10 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उसने मुझे न छुआ हो। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अब तुम्हारा नहीं हूँ, हमारा कियान परिवार पहले से ही बहुत है। क्या बढ़िया बात है, मैं पहले से ही बादलों के ऊपर था। मैं असली ड्रैगन था, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने अपनी किस्मत खो दी, अपनी बुद्धि खो दी। बर्फबारी रुक गई है। कियान परिवार दिवालिया होने वाला है। कृपया हमारी मदद करें। हमारा झेंग परिवार बर्बाद होने वाला है। कृपया हमारी मदद करें। हमारे सन परिवार को बचाएं। कृपया हमारी मदद करें। तुम्हारे पिता की याद में, जो 30 साल तक मेरे साथ सेवक रहे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा शिष्य येजिंग ड्रैगन की किस्मत लेकर पैदा हुआ है। मैं उसकी 10 साल की किस्मत निकालूंगा और इसे झेनलोंग स्टेल में सील कर दूंगा। तुम्हारे 9 परिवारों की किस्मत बदल दूंगा। ड्रैगन के 9 बच्चे हैं। कियान परिवार याजी है, जो एहसान का बदला चुकाता है वित्त से। झेंग परिवार क्यून्यू है, जो संगीत और रीति रिवाजों में माहिर है। झू परिवार चेओफेंग है, जो निर्माण में माहिर है। अब से सभी बुराइयां दूर हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। हम सभी आपके आदेश को याद रखेंगे, लेकिन इसकी कीमत के रूप में मेरा शिष्य 10 साल तक बेवकूफ रहेगा। तुम सभी मेरे शिष्य को 10 साल तक पालोगे, चाहे वो बीमार हो या अपंग, उसकी सेवा करोगे। तुम कहते हो कि तुम 10 साल तक बेवकूफ रहे। हमारा कियान परिवार तुम्हें जीवन भर नहीं पाल सकता। शादी के दस्तावेज के अनुसार तुम येजिंग ने अपनी शुद्धता खो दी है। शादी के दस्तावेज के विरुद्ध है। आज से शादी रद्द हो गई है। यह तुम्हारा कियान परिवार है, जिसने मेरी बेवकूफी का फायदा उठाया। अगर तुम अभी भी एक आदमी हो तो अपने कर्मों का जिम्मा लो। आज से हमारा कियान परिवार तुम्हारे साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखता। क्या बढ़िया बात है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, कियान परिवार ने मेरी किस्मत का फायदा उठाकर शीर्ष पर पहुंचा है। मेरी किस्मत के बिना जितना ऊंचा चढ़ोगे उतना ही ज्यादा गिरोगे। किस्मत पीछे हट जाएगी, आसमान और जमीन उलझ जाएंगे। एहसान नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। तुम आदमी हो, अपने चेहरे पर सोना चढ़ाने में माहिर हो। हम इस यांचेंग के शीर्ष पर अपने मेहनत से पहुंचे हैं। इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? मेरे पिता जूझो के स्काई गार्ड है। कियान अंकल यांचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति है। झो और कियान परिवार की ताकतों का मिलन, धन और शक्ति हाथ में। स्वर्ग भी 9 कुलों को नहीं हरा सकता। अच्छी बातें मरने वालों को नहीं समझा सकती। बस करो येजिंग, सोचा था तुम होश में आ गए हो। स्वर्ग की कृपा है, लेकिन यह स्वर्ग की क्रूरता है। कुत्ते ने इंसान की आत्मा जगा दी। ठीक है, क्या स्वर्ग की क्रूरता है? क्या कुत्ते ने इंसान की आत्मा जगा दी? मैं येजिंग 9 शादी के प्रस्तावों को टुकड़ा कर तुम्हारे कियान परिवार को सबसे ऊपर रखा। फीनिक्स आसमान में उड़ा, धरती की रक्षा नहीं की, बजाय इसके चिनार को जला दिया। माफ करना येजिंग, आज सिर्फ मैं कियान शियाया नहीं हूँ, तुमसे तलाक लेने वाली हूँ। क्या?
9 शहरों की शादी की प्रतिज्ञाएं टूट गई। 9 ड्रैगन पहाड़ों से निकले। तुम लोगों की हिम्मत देखो। 10 साल पहले मैं बहुत बकवास कर रहे हो। लोगों को बुलाओ। रुको, यह शादी की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी जा सकती। अगर तोड़ी गई तो बड़ी मुसीबत आएगी। आज हम सिर्फ तुम्हें सूचित करने आए हैं, तुम्हारी राय लेने नहीं आए हैं। क्या? लोगों को बुलाओ, इस पागल कुत्ते को पीटो और बाहर फेंक दो। यह मूर्ख कब इतना ताकतवर हो गया? आज 9 तलवारों का मंदिर ड्रैगन लॉर्ड पहाड़ों से निकले। यानचिंग के 9 कुल एक साथ आए हैं। ये शादी तुम तोड़ो या नहीं, स्वर्ग खुद तोड़ देगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि कृतज्ञ कौन है। भाग्य बिखरा, परिवार बर्बाद, लोग मर गए, कौन है? तीन बार घंटी बजी। यह मृत्यु की घंटी है। खुशी के दिन में क्या बकवास कर रहे हो? किसने घंटी छूने दी? मैंने नहीं छुआ, यह खुद बजी। बादलों की घंटी चेतावनी है। घंटी बजना बड़ा अशुभ है। सैकड़ों घंटियां बज रही हैं। क्या सच में कोई आपदा आने वाली है? अंधविश्वास मत करो। हवा तेज है, घंटी बज रही है, आश्चर्य की बात नहीं। छाओ गवर्नर, पता चला है, वीडियो यहाँ है। क्या? मैं सिर्फ इसलिए था। कियान परिवार ने इस शादी को तोड़ने का एक वाजिब कारण बनाया। कियान परिवार लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आसमान से बुरे बादल आए। 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं। प्रतिज्ञा तोड़ने वाले स्वर्ग के लिए अस्वीकार्य हैं, हमेशा के लिए बर्बाद। 9 कुलों ने शादी तोड़ दी। जीवन लंबा नहीं, अत्यधिक धन, अद्वितीय विवाह। तुम्हारा कियान परिवार नहीं चाहता, मैं चाहता हूं। कोंगचिंग, सुना है ये ड्रैगन समारोह किंग झो की रानी मुरोंग द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा। मेरे पिता मुरोंग महारानी के अधीन है। जिव झो के स्काई गार्ड, उच्च पद, गहरा विश्वास। भविष्य में झो परिवार की उन्नति होगी। कहा हमारे यानचिंग के 9 कुलों को आमंत्रित किया गया है। इसका मतलब है कि हम सभी के पास एक बार में उठने का मौका है। हाँ, नए ड्रैगन गॉड के उत्तराधिकारी को देखना, यह भी एक बड़ा अवसर है। संक्षेप में, यानचिंग के 9 कुलों की किस्मत अटल है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम धन खत्म हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। कौन? ये झिंग। उसकी समझ वापस आ गई है। अब वह बार बार कहता है, जो कोई भी पुराने रक्त समझौते को तोड़ने की हिम्मत करेगा, उसे सजा मिलेगी। बिल्कुल हास्यास्पद। उस समय हमारे सभी बड़े परिवार भी लोगों में श्रेष्ठ थे। उस पुराने झूठे संत के पास जाना, यह आकाश के प्रति समान था। अगर हम दयालु नहीं होते तो ये झिंग, वो मूर्ख, सड़क पर भूखा मर जाता, कुत्ते का खाना बन जाता। पुराना झूठा संत, क्या तुमने भूल गए कि तुम 9 परिवारों ने मेरे गुरु के सामने घुटने टेके थे? करुणापूर्वक प्रार्थना करते हुए तुम भूल गए मेरी जीवन शक्ति तुम्हारे लिए ऊंची इमारतों की नींव थी। ये झिंग, तुम सच में आने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी सजा और आकाशीय दंड कैसे देखता? ये झिंग, तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता खत्म हो गया है। मैं तुम्हें नहीं पालूंगा। तुम्हारा ज्ञान परिवार मुझे पालेगा। हमारे अलावा और कौन हो सकता है? 10 साल पहले तुम्हें पाल सकते थे, आज बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया, तुम इस मौके का फायदा उठाकर ताकतवरों से जुड़ना चाहते हो। बस अपने लिए एक नया मालिक ढूंढना चाहते हो। तुम्हें यह प्यारा सा बच्चा पालने के लिए। मुझे पालो। तुम लोग योग्य नहीं हो। योग्य है या नहीं पता नहीं, आज 9 ड्रैगन एकत्र होंगे। और एक बात, तुम्हारे साथ विवाह विच्छेद करना है। यह विवाह आकाशीय भाग्य से बना है, तुम लोग इसे तोड़ सकते हो।
हाँ, आकाश के खिलाफ जाना। 9 ड्रैगन ताबूत खींचेंगे। लोग कर रहे हैं और आकाश देख रहा है। मैं देखना चाहता हूँ आकाश कैसे देखता है। मैं देखना चाहता हूँ आकाश मुझ पर क्या कर सकता है। मेरा सन परिवार देखना चाहता है, आकाश मुझ पर क्या कर सकता है। मेरा झींग परिवार देखना चाहता है, आकाश मुझ पर क्या कर सकता है। हम देखना चाहते हैं आकाश हम पर क्या कर सकता है। लगता है किसी को तुम्हारी धमकी नहीं लगी। 10 साल पहले बथाली के समय घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, कुत्ते की तरह दयनीय। अब सफल होकर घमंडी हो गए हो। छोटे पक्षी भी माता पिता को खिलाते हैं। तुम लोग कुएं को भूल गए, रास्ता जाने वाले घोड़े को मार डाला, रक्त समझौते को तोड़ दिया। यानचिंग के 9 कुलों की किस्मत बिखर जाएगी, परिवार बर्बाद हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। क्या परिवार बर्बाद हो गया? यह सिर्फ डराने वाली बात है। अगर कोई प्रतिशोध है तो उसे आने दो। मैं देखना चाहता हूं ये भाग्य मजबूत है या मेरा जीवन मजबूत है। पापा, तुम कैसे हो? ये क्या है? क्या हुआ? क्या सच में कोई प्रतिशोध है? यह तुम्हारे 9 कुलों के भाग्य का प्रतीक है। ड्रैगन स्वर्गीय तलवार। दुखी हो रहा है। मैंने 10 साल का भाग्य बर्बाद किया, पागल हो गया, ड्रैगन आत्मा को सील कर दिया। तुम्हारे 9 कुलों की मुसीबतों को दूर करने में मदद की, शिखर पर पहुंचाया, बदले में यान परिवार के 10 साल के अमानवीय व्यवहार का सामना किया। आज 9 कुलों का विश्वासघात सिर फूट गया। सिर्फ एक चेतावनी है, जब दैवीय दंड आएगा तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये झेंग, तुम यहाँ डराने वाली बातें मत करो। कौन नहीं जानता कि तुम और तुम्हारे गुरु वह बेकार जादू की छड़ी और कोई क्षमता नहीं है, सिर्फ ढोंग करना जानते हो। क्या दुखी हो रहा है? सिर्फ हाथ की सफाई है। झूमर पुराना हो गया है, एक दुर्घटना है। तुम मुझे डरा नहीं सकते। चोट लगाने वाले को जान से मारो, कर्ज चुकाओ। अगर शादी का वादा तोड़ा तो 9 कुलों ने मुझसे जो भाग्य उधार लिया है उसका 2 गुना वापस आएगा। प्रतिशोध आएगा। 9 कुल नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे प्यारे बनो। मैं तुम्हें नहीं चाहता। क्या तुम इन 9 कुलों की बेटियों से शादी करना चाहते हो? किस बेकार शादी के वादे से मेरे 9 कुलों को बांध रहे हो? बेघर कुत्ता भी 9 आसमानी रंगीन चिड़िया को देखने की हिम्मत करता है। क्या तुम योग्य हो? तुम्हें क्या लगता है किसी घर की बेटी तुम्हारे इस बेकार वादे का पालन करेगी? कौन इतना मूर्ख होगा कि शादी के वादे को गंभीरता से ले? सच में मेंढक राजहंस का मांस खाना चाहता है। मेरी बेटी ने उसे एक बार देखा, ये उसके लिए अत्यधिक सौभाग्य है। क्या एक समूह है कृतज्ञ लाभ के लिए विश्वासघात? पुल पार करने के बाद पुल तोड़ने वाले धोखेबाज। अगर मैंने 10 साल का भाग्य तुम्हारी रक्षा नहीं की होती तो कियान परिवार दिवालिया होकर कूद गया होता। झेंग परिवार नष्ट हो गया होता। तुम्हारे 9 कुल या तो जीवित रहते या अस्तित्व में नहीं होते। आज की चमकदार स्थिति नहीं होती। बड़े सपने देखने वाले, नाम कमाने वाले। आज पहले जैसा नहीं है। ये भाग्य बदलता रहता है। समय के अनुसार चलने वाले बुद्धिमान होते हैं। पहले मेरे 9 कुल अस्थायी रूप से नीचे थे, भटक गए। तुम्हारे गुरु ने मौका पाकर लाभ उठाया। सारी प्रशंसा अपने ऊपर मत लो। हमारे 9 कुलों का उदय हमारे खून पसीने की वजह से हुआ है। दिन रात मेहनत की। आज हमारे 9 कुल हर जगह प्रभावशाली है। 9 कुलों की बेटियां सभी सोने की चिड़िया है। और तुम प्यारे, क्या तुम मेरी सुन घर की बेटी के योग्य हो? मेरी झेंग घर की बेटी, क्या तुम योग्य हो? फेंग घर की बेटी, मेरी ही घर की बेटी, मेरी वो घर की बेटी, क्या तुम योग्य हो? हमारी बेटी, तुम योग्य हो? तुम लोग योग्य नहीं हो। अगर मैं चाहूं तो राजकुमारी बन सकती हूं। मैं कुछ भी ले सकती हूं। अगर मेरे गुरु न होते तुम्हारे 9 कुल के जंगली मुर्गे मेरी नजर में नहीं आते। यह बड़ा भाग्य है। अगर तुम नहीं चाहते तो आज ड्रैगन की शक्ति वापस लौटेगी और भाग्य बिखर जाएगा। आकाश गिर जाएगा और 9 कुल नष्ट हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम खुद को ड्रैगन कहने का साहस करते हो? लगता है तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया है और तुम्हें पागलपन का रोग भी हो गया है। तुम बस बकवास कर रहे हो। सुनो, आकाश नहीं गिरेगा और 9 कुल नहीं टूटेंगे। आज मैं इस ड्रैगन की तलवार को निकालूंगा। मैं देखूंगा क्या आकाश गिरेगा, क्या धरती धंसेगी, और क्या मेरे यानचिंग के 9 कुल का भाग्य बिखर जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा और लोग मर जाएंगे। तुम्हारे पास आखिरी 1 मिनट है गहराई में सांस लेने के लिए, अंधेरे में पछताने के लिए। 1 मिनट के बाद अगर 9 कुल ने शादी से इनकार किया, मैं और नहीं रोकूंगा। स्वर्ग खुद आएगा। 1 मिनट की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें जवाब देता हूँ। यह शादी का वादा मैं कियानशिया ने तोड़ दिया है। मैं कियानशिया, कियान परिवार की तलवार निकालूंगी। तुम अच्छे से सोच लो। इस तलवार को निकालते ही खून उल्टा बहने लगेगा और 100 साल का भाग्य एक पल में नष्ट हो जाएगा। एक छोटी सी प्यारी चीज और भाग्य की बात करती है। एक छोटी सी चिड़िया
जो खुद को रंगीन फीनिक्स समझती है, एक छोटा सा कीड़ा जो खुद को पहाड़ उठाने वाला समझता है। बेटी, तलवार निकालो। मिस कियान, तलवार निकालो, तलवार निकालो। कियांशिया, यह तलवार तुम्हारे सभी कुलों के भाग्य को बंद कर देगी। अगर तुमने हमारे 9 ड्रैगनों को नहीं बांधा होता तो वे पहले ही आकाश में उड़ चुके होते। आज मैं इस तलवार को निकालूंगी और इन बेड़ियों को तोड़ दूंगी। मैं अपने कियान परिवार के बड़े भाग्य को खोलूंगी। मैं देखूंगी क्या यह स्वर्ग, क्या यह देखने की हिम्मत करेगा। मैं देखूंगी क्या यह स्वर्ग, क्या सजा देने की हिम्मत करेगा। यह क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि मैंने तलवार की करह सुनी। क्या इस तलवार में वाकई कुछ बंद है? इसे नहीं निकालना चाहिए। बकवास। मैंने आकाशीय संकेत देख लिया है। आज पूर्व से बैंगनी ऊर्जा आ रही है। ये 1000 साल में सबसे शक्तिशाली दिन है। आज हम इन ड्रैगनों की बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस शरीर की गंदगी को धो देंगे। ये स्वर्ग की इच्छा है। शिया, संकोच मत करो। इस तलवार को निकालो, अतीत को काट दो, शादी के वादे को तोड़ दो। इस तलवार को निकालो, अतीत को काट दो, रिश्ते को नष्ट कर दो। इस तलवार को निकालो, अतीत को काट दो, रिश्ते को नष्ट कर दो, शादी के वादे को तोड़ दो। ये झेंग, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। कियांशिया, तुमने वादा तोड़ दिया है। स्वर्ग तुम्हें सजा देगा। आज तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया है। मैंने सोचा था कि यह स्वर्ग का आशीर्वाद है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम और आगे बढ़ जाओगे। यह स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है। यह स्वर्ग के खिलाफ जाना है और मैं इस तलवार को निकालूंगी। यह स्वर्ग की इच्छा के अनुसार होगा। स्वर्ग के आशीर्वाद को पाकर उसका बदला नहीं चुकाना। स्वर्ग की आंखें हैं और स्वर्ग किसी को माफ नहीं करेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस आसमान में क्या नहीं है। संकोच मत करो। तलवार निकालो, तलवार निकालो, तलवार निकालो, तलवार निकालो। बैंगनी हवा पूर्व से आती है। शुभ संकेत आ रहे हैं। तलवार निकालो। रुको। आसमान की आंखें खुल गई हैं। कियान परिवार को हिला दिया। 9 ड्रैगन ताबूत लेकर आसमानी सजा लेकर आए। धुआं ड्रैगन बन गया। ड्रैगन के 9 बच्चे हुए। जमीन के कीड़े ड्रैगन बन गए। 9 ड्रैगन ने सिद्धि प्राप्त की, वचन तोड़ दिया, कृतज्ञता दिखाई। क्या तुम जानते हो वह कौन है? गवर्नर साहब, आप यहाँ कैसे आए? मैं देखने आया हूँ कि तुम्हारी आंखें कितनी अंधी हैं। देखो कि तुम्हारे दिल कितने गंदे हैं। यह समझौता नहीं टूट सकता। क्या नहीं टूट सकता? मैंने तलवार निकाल ली है। मेरा कियान परिवार बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। धृष्टता, तुम्हारे 9 कुल विवाह समझौते से उठे, सही और गलत को मिलाया, छिपकर षड्यंत्र किया, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गए। क्या तुम जानते हो? अब सिर्फ विवाह समझौता नहीं टूट रहा, तुम प्रकृति के नियम को मिटा रहे हो। 10 साल पहले खून के समझौते के साथ तुमने उसके ड्रैगन की शक्ति का उपयोग किया। आज तक पहुंचे, पानी पीकर स्रोत भूल गए, पुल पार करके पुल तोड़ दिया। आसमान की आंखें हैं। प्रकृति स्वीकार नहीं करेगी। समझौता? क्या तुम इस तरह की बिना सबूत की चीज पर विश्वास करते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कर्ज चुकाना चाहिए, एहसान का बदला चुकाना चाहिए। हर कोई मेरे कियान परिवार की मदद कर सकता है, लेकिन वह नहीं। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? जब इंसान मरने वाला होता है, बहुत बोलने से कुछ नहीं होता। मरो, हा हा हा। 10 साल पुरानी चीज। यहाँ लगी तलवार मैंने निकाल ली है। अगर आसमान की आंखें हैं तो आसमान भी मुझे सीधे देखने की हिम्मत नहीं करेगा। 9 तलवारें निकाल ली गई हैं। ड्रैगन की शक्ति चली गई है। तुम्हारा कियान परिवार मरने के करीब है। माफ करना, आज हमारे कियान परिवार को 1 अरब की संपत्ति मिल गई है। पूरे 1 अरब। ये झेंग, तुम्हारी आंखें छोटी हैं। ऊंची शाखा तक पहुंचने की कोशिश करने वाले भी तुम हो। मैं देखना चाहता हूँ इस विशाल आसमान का क्या बदला मिलेगा। बस हो गया। आज आसमान में अजीब घटना हुई। 9 ड्रैगन ताबूत लेकर आए। पूरे यान शहर ने देखा। आसमान में अजीब घटना। 9 ड्रैगन ताबूत लेकर आए। मुझे लगता है कि तुम इस आदमी से मोहित हो गई हो। अगर आसमानी सजा हो, अगर बदला हो, तो मैं कियांशिया डरता नहीं हूँ। हम नहीं डरते। यह तलवार क्यों खून बहा रही है? यह क्या हो रहा है? दस साल पहले मैंने ड्रैगन की शक्ति से इस तलवार को बनाया। तुम्हारे 9 कुल ड्रैगन के 9 बच्चे हुए। ये तलवार नहीं टूटेगी। बैंगनी हवा पूर्व से आएगी। 9 ड्रैगन आसमान में उठेंगे, समृद्धि साझा करेंगे। अगर ये तलवार टूट गई तो बैंगनी हवा खून बन जाएगी। 9 ड्रैगन ताबूत लेकर आएंगे। इंसान और देवता गुस्से में होंगे। आज तुमने समझौता तोड़ दिया। प्रकृति रो रही है। तलवार खून बहा रही है। मैंने कुछ नहीं देखा।
बस मैंने अभी तलवार निकालने में थोड़ा जोर लगाया तो क्या यह तलवार टूटने के लिए भी ताकत लगी थी? और यह टूटी हुई तलवार सालों से जंग लगी है, इसमें क्या गलत है? कियांशिया, दैवीय दंड आने वाला है। क्या तुम अभी गलत रास्ते से नहीं लौटोगे? दैवीय दंड कहाँ है? दैवीय दंड, तुम मुझे देखो आकाश, क्या तुम आंखें खोलकर देखने की हिम्मत करोगे? हाँ हाँ हाँ। कियांशिया, मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार और 9 परिवार 3 फीट पीछे हटो और माफी मांगो। इस मामले को यहीं समाप्त करो। क्या तुम सबने सुना? वह हमें माफी मांगने के लिए कह रही है। हाँ, नहीं, यह संभव नहीं है। भले ही तुम इस शहर के प्रमुख हो, लेकिन आज की बात यह है कि हम निर्दोष हैं। यह शादी रद्द होनी चाहिए। दैवीय शक्ति अपमानित नहीं की जा सकती। दैवीय दंड आने वाला है। जो समझौता तोड़ेगा वह मरेगा। अगर मुझे सही याद है तो 10 साल पहले ड्रैगन फॉल माउंटेन पर जाने वाला एक और परिवार था, और वो तुम्हारा झाओ परिवार था। यान सिटी के 9 परिवारों के बीच एक समझौता था। सिर्फ तुम्हारे झाओ परिवार के पास नहीं था। आज तक झाओ परिवार सूरज की तरह चमक रहा है। यान सिटी का प्रमुख है। मिस झाओ, आज तुम्हारा आना, तुम्हारा इरादा सही नहीं है। तुम जानते हो कि 10 साल का समझौता हमारे 9 परिवारों को दबाएगा, लेकिन तुमने समझौते का इस्तेमाल करके हमारे 9 परिवारों को दबाने की कोशिश की। तुम नहीं चाहते कि हमारे 9 परिवार उच्च उड़ान भरे। ये क्या है अगर तुम्हारा इरादा बुरा नहीं है? हाँ, तुम्हारा इरादा बुरा है। 10 साल पहले मैं 9 परिवारों में शामिल नहीं हो सका। यह हमारे झाओ परिवार का नुकसान था। तुम्हारे 9 परिवारों को बड़ी किस्मत मिली, लेकिन तुमने इतना विकास किया। यह तुम्हारे 9 परिवार के लिए शर्म की बात है। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे हंसा दोगे। क्या वह हमारे क्यान परिवार में 10 साल से मुफ्त में खाने वाला प्यारा बच्चा मिस झाओ को एक दिन में फीनिक्स बना सकता है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं तो तुम क्या सोचते हो मेरी किस्मत का इस्तेमाल करके? क्यों सिर्फ तुम्हारा कियान परिवार यान सिटी का सबसे अमीर बन गया? यह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे कियान परिवार में 10 साल तक रहा। बकवास। अगर ऐसा होता तो मेरा क्यान परिवार तुम्हें 10 साल तक पालता। क्या हम पहले से ही शाही परिवार के सदस्य नहीं बन गए होते? हाँ हाँ हाँ। अगर कियान परिवार मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता तो शाही परिवार के सदस्य कैसे मेरी नजर में आते? लेकिन तुमने मेरा अपमान किया, मुझे सताया, मुझे नुकसान पहुंचाया। स्वर्ग का आशीर्वाद, तुम इसे संभाल नहीं सकते। ये चेंग, तुम यहाँ चिल्लाना बंद करो। क्या तुम्हारा पागलपन फिर से शुरू हो गया है? मेरी राय में भले ही यह एक फीनिक्स हो, तुमसे शादी करके इंसान बन जाएगा। कियांशिया, तुम ऊंची उड़ान भर सकती थी, लेकिन तुमने इसकी कद्र नहीं की। तुम एक लकी स्टार हो, लेकिन तुम यहाँ अपनी तारीफ कर रहे हो। हाँ, यान सिटी का करोड़पति बनना वो हमारी समृद्धि का समय था। अपनी बुद्धि और मेहनत के साथ। इसका तुम्हारे साथ हमारे घर में 10 साल रहने से क्या लेना देना है? 5 साल पहले उत्तरी सीमा के बर्फीले होटल में मैंने रिहाउ ग्रुप के वेई के साथ एक प्रोजेक्ट पर बात की। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने ही वाला था। तुम एक छोटे से प्यारे बच्चे की तरह अंदर आ गए, वेई के ऊपर शराब डाल दी, वह गुस्से में चला गया। तुमने मेरा 1 करोड़ बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें याद है जैसे ही तुम उस बिजनेस होटल से निकले, होटल में भीषण आग लग गई। होटल की 4 मंजिलें पूरी तरह से जलकर राख हो गई और तुम जिस कमरे में बात कर रहे थे उन 4 मंजिलों में से एक था। वो सिर्फ एक संयोग था। 10 साल पहले प्रांतीय शहर के लू परिवार ने हमारे घर का दौरा किया। तुम्हारी मिर्गी का दौरा पड़ा। 100 साल पुरानी शराब गिरा दी। डू परिवार नाराज हो गया और हमारे कियान परिवार को बंद कर दिया। क्या तुम्हें याद है हमारे घर के कुत्ते ने जमीन पर गिरी शराब चाटी, वह जहर से मर गया, शरीर सड़ गया, बचाने का कोई उपाय नहीं था। तुमने कृतज्ञता दिखाई। प्रकृति इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, प्रतिशोध आएगा, अनंत कष्ट। अच्छा, यदि यह प्रकृति का नियम है तो मैं कियांशिया यही प्रकृति के नियम का इंतजार करूंगा। गवर्नर झाओ, क्या तुम इसकी बहुत प्रशंसा नहीं करते? यह 9 परिवारों की किस्मत हम नहीं चाहते, तुम्हें दे दो। चुप रहो। प्रतिशोध कहाँ है? यह दैवीय दंड कहाँ है? ये छेंग, आज तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है। तुम प्रकृति पर विश्वास करते हो, लेकिन प्रकृति तुम्हारी मदद नहीं करती। यह शादी मैं रद्द करता हूँ। यह दैवीय दंड कहाँ है? बेटी, तुम्हारा हाथ। या ये तलवार 9 ड्रैगन लॉक में से एक है। तुमने इसे खींचने में बहुत जोर लगाया, जिससे तुम्हारी नसें फट गई। आराम करो, कोई बड़ी बात नहीं है। शिया, तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो। इस तलवार को खींचने में तुम्हें मेहनत लगी, लेकिन जब से तुम इसे खींच पाए, इसका मतलब है कि प्रकृति ने इसे स्वीकार कर लिया है। प्रकृति तुम्हारी मदद कर रही है। यह स्पष्ट रूप से प्रकृति का प्रतिशोध है। गवर्नर महोदय, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग भटक गया है। क्या प्रकृति? क्या दैवीय संकेत? क्या 9 ड्रैगन का ताबूत? दोस्तों, क्या तुम विश्वास करते हो 9 परिवारों का उत्थान सिर्फ एक शादी के कारण हुआ, और आज प्रकृति ने आंखें खोल दी है 9 परिवारों को सजा देने के लिए? हाँ, झाओ लिंगलों, यदि तुम अपनी आदत नहीं बदलोगे और लोगों को भ्रमित करोगे, मुझे लगता है कि तुम्हारा गवर्नर का पद बदल जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तुम लोग चाहे कितना भी बोलो या करो, सिर्फ हमारी 9 परिवारों की शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम 9 परिवार अब 10 साल पहले के अनाड़ी लोग नहीं हैं। आज हम निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकते और न ही घर में प्रवेश कर सकते हैं।
अफसोस की बात है, आज ड्रैगन गॉड टेम्पल में एक नया ड्रैगन आएगा। हम सभी लोग ड्रैगन भगवान का स्वागत करने के लिए यहाँ हैं और सामूहिक रूप से शादी को तोड़ने के लिए। यह शादी न केवल मेरे कियान परिवार को तोड़नी है, अब मेरे 9 कुलों को गौरव है। लेकिन कोई भी तुम्हें पालना नहीं चाहता और कोई भी तुम्हें बैठकर खाने नहीं देगा। कियान शियाया, अगर तुम मरना चाहते हो दूसरों को मत घसीटो। मैं तुम्हें घसीटूंगा। मेरा झेंग परिवार, शादी तोड़ो, तलवार निकालो, जनता के लिए बुराई को दूर करो, स्वर्ग के लिए न्याय करो। मेरा सुन परिवार, शादी तोड़ो, तलवार निकालो, जनता के लिए बुराई को दूर करो, स्वर्ग के लिए न्याय करो। फेंग परिवार, शादी तोड़ो। मेरा ही परिवार, शादी तोड़ो। मेरा वो परिवार, शादी तोड़ो, तलवार निकालो, जनता के लिए बुराई को दूर करो, स्वर्ग के लिए न्याय करो। ये झेंग, तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है। अब 9 कुल, एक का गौरव सभी का गौरव, एक का विनाश सभी का विनाश। तुम सोचते हो कि तुम हमें गुमराह कर सकते हो। क्या स्वर्ग का दंड? मैं नहीं सुनता। क्या स्वर्ग की आंखें खुली है? मैं नहीं देखता। तुम्हारे कहने के अनुसार अगर 9 तलवारें निकलती हैं तो ड्रैगन की आत्मा शांत नहीं होगी। अब 9 तलवारें निकल चुकी हैं और ड्रैगन की आत्मा अभी भी शांत है। इसका मतलब है कि तुम स्वर्ग को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम स्वर्ग को धोखा दे रहे हो। आज मैं कियान शियाया स्वर्ग के आदेश पर झूठे ड्रैगन को मारूंगा। मेरा झेंग परिवार सहायक के रूप में स्वर्ग के आदेश पर झूठे ड्रैगन को खत्म करेगा। मेरा सुन परिवार पीछे से स्वर्ग के आदेश पर स्वर्ग की रक्षा करेगा। ये झेंग, अब तुम्हारे पास अभी भी मौका है। बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें हमारे 10 साल के रिश्ते के लिए माफ कर सकता हूँ। चले जाओ। इस ड्रैगन स्टेल में मेरी ड्रैगन की शक्ति बंद है। यह मेरे जीवन की किस्मत है। मैं क्यों जाऊं अगर मैं चला गया? यह ड्रैगन की शक्ति उलझ जाएगी। तुम सहन नहीं कर सकते। यह स्वर्ग सहन नहीं कर सकता। तुम चींटियों की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। लाखों मौतों से भी बच नहीं सकते। मजाक। ड्रैगन स्टेल ड्रैगन मंदिर का एक स्मारक है। तुम कहते हो कि इसमें तुम्हारी शक्ति बंद है। ये ड्रैगन स्टेल का अपमान है। ऐसा लगता है कि आज तुम मरने तक नहीं रुकोगे, लेकिन मेरे यांचिंग के 9 कुल मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट में तलवार को ड्रैगन स्टेल में वापस रखो। अगर हम नहीं करेंगे तो अगर स्वर्ग की आंखें नहीं खुलती, क्रोध आकाश को जलाएगा। स्वर्ग का दंड आएगा स्वयं। मुझे लगता है कि तुम स्वर्ग के दंड का इंतजार नहीं कर सकते। हम पहले तुम्हें दंड देंगे। हम स्वर्ग के लिए न्याय करेंगे। तुम सच में जीवन और मृत्यु नहीं जानते। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ड्रैगन के 9 बच्चे, 9 तलवारें निकलती हैं। क्या यह स्वर्ग के सच्चे ड्रैगन को हिला सकता है? मानव चमड़ी पहनकर सोचते हो कि तुम स्वर्ग के पुत्र हो। स्केल पहनकर सोचते हो कि तुम सच्चे ड्रैगन हो। इन 10 सालों में हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे घृणा होती है। आज तुमने मुझे और भी ज्यादा घृणा दिलाई। आसमान और धरती का रंग बदल गया। तुम देख नहीं सकते। आसमान की आंखें खुल गईं। तुम देख नहीं सकते। 9 ड्रैगन एक ताबूत खींच रहे हैं। तुम देख नहीं सकते। तुम्हारे हाथ पर खून के निशान दिखाई देने चाहिए, है ना? अगर तुमने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो मेरा खून उल्टा क्यों बहता? भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो। तुम्हें लगा है मैं पापी इस आसमानी सजा पर विश्वास करता हूँ। यह आसमान यांचिंग में सिर्फ मेरा कियान परिवार है, सिर्फ मेरा यांचिंग 9 कुल। वह पागल हो गई है, सच में पागल हो गई है। आज मैं कियान शिया इस ड्रैगन की जंजीर को काट दूंगा। यह ड्रैगन मेरा कियान परिवार नहीं संभालेगा। मेरा झेंग परिवार इस ड्रैगन की जंजीर को काट देगा। ये ड्रैगन मेरा झेंग परिवार नहीं संभालेगा। हम नहीं संभालेंगे। ड्रैगन स्तंभ ने हमारे 9 कुल की आवाज सुन ली है। सज्जनों, कार्रवाई करो। या ड्रैगन बच्चे की तलवार झुक रही है। दादा, पापा, बड़े बाबू, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये दिवंगत आप एक और जीवन जी सकते हैं। क्या ये आसमानी नियम हमारे कियान परिवार में है? कियान वानशान, मे जूलियन, कियान शिया, तुम तीनों ये साहब का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? जल्दी से घुटने टेक कर पश्चाताप करो। ये साहब से माफी मांगो। ये साहब, कृपया उन्हें एक और मौका दे। 10 साल की मूर्खता, 10 साल की किस्मत, लेकिन बदले में मिला अत्यधिक अपमान और दुर्व्यवहार, यहां तक कि खत्म करने की कोशिश। यह मौका कैसे दूं? खत्म हो गया। हमारा कियान परिवार खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। 100 साल की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। हमारे परिवार को जीवन दान दो। ये सब क्या हो रहा है? हाँ बड़े बाबू,
इस बेकार को घुटने टेकने की हिम्मत कैसे की? किसने तुम्हें ये हिम्मत दी? आसमानी वादे को तोड़ दिया। इंसान करता है और आसमान देखता है। तुम लोग क्या चाहते हो कि कियान परिवार का खून बचाए, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए? क्या खून बच जाएगा? हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा? क्या आप बूढ़े हो गए हैं? इन सालों में आप कहाँ थे? अचानक कैसे प्रकट हो गए? 10 साल पहले पूर्व में एक ड्रैगन गिरा। हम मर चुके थे। एक दिव्य व्यक्ति ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे अमरता दी। हम तलवार की आत्माएं बन गए। 9 तलवारों में प्रवेश किया। ड्रैगन की ऊर्जा से यांगचिंग के 9 कुल की रक्षा की। आज तुमने जो तलवार निकाली है वो हमारी जान है। तुम ये फैंग को परेशान नहीं कर रहे हो, बल्कि आसमान के खिलाफ जा रहे हो। क्या? तब हमने अपनी आंखों से देखा, एक सच्चा ड्रैगन गिरा। फैंग जियान दाओरेन ने ड्रैगन की ऊर्जा हमारे 9 कुल को दी। इसलिए आज हमारे पास ये छोटी सी जगह है। लेकिन तुमने वादा तोड़ दिया, अपना रास्ता खुद काट लिया। खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। कृपया ये साहब हमारे और आपके गुरु की पुरानी दोस्ती के लिए हमारे कियान परिवार को जीवन दान दे। माफ नहीं कर सकता। भाग्य को टाला नहीं जा सकता। जो ईश्वर का सम्मान करता है, ईश्वर उसका सम्मान करता है। जो ईश्वर को दंडित करता है, ईश्वर उसे दंडित करता है। हो गया, प्राकृतिक न्याय आ गया है। हम 9 कुलों के रक्षक हैं। सबसे पहले नष्ट हो जाएंगे। छलक पर ड्रैगन मंदिर में नया ड्रैगन आ रहा है। तब देखेंगे कि येचिंग क्या करता है। कहाँ है कोई प्राकृतिक न्याय? दादा, पिताजी, बुजुर्ग, क्या वास्तव में स्वर्ग का कोई वादा है जिसे टाला नहीं जा सकता? ईश्वरीय दंड, क्या ये इतना भयानक है? हो गया, सच में हो गया। आत्मा नष्ट हो जाएगी, अनंत काल के लिए नष्ट हो जाएगी। क्या आत्मा नष्ट हो जाएगी और अनंत काल के लिए नष्ट हो जाएगी? सभी येचिंग के झांसे में न आए। मेरे दादाजी पहले ही मर चुके हैं। क्या दिखावा कर रहे हो? क्या छल कर रहे हो? अगर वास्तव में ईश्वरीय दंड है तो यह मुझे दंडित करना चाहिए। तुमने सही कहा। तुम क्या कह रहे हो? जल्दी मत करो, नाटक धीरे धीरे देखना है। घर धीरे धीरे नष्ट होगा। पहला कदम ऊर्जा का नष्ट होना है, दूसरा कदम घर का नष्ट होना है। मेरे कियान परिवार की संपत्ति बहुत बड़ी है। आंखें पहाड़ से ऊंची हैं, घर जंगल से बड़ा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे कियान परिवार को कैसे नष्ट करोगे। पहाड़ आकाश से ऊंचा नहीं है, जंगल धरती से बड़ा नहीं है। ईश्वरीय दंड आ रहा है। कियान परिवार समुद्र में एक बूंद के समान है, रेत से भी छोटा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि यह ईश्वर मुझे कैसे दंडित करेगा। 10 मिनट में कियान परिवार 10 साल का महल एक पल में ढह जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे 10 मिनट इंतजार करूंगा। 10 मिनट में कियान परिवार और 9 कुल सेना पहाड़ की तरह ढह जाएगी। दुनिया में 3 करोड़ पागल हैं, लेकिन तुम उनमें से आधे भी नहीं हो। तुम्हारी बात तो छोड़ो, यहाँ तक कि झाओ लिंगलोंग भी 10 मिनट में हमारे यांगचिंग के 9 कुलों की छाया भी छू नहीं सकता। 9 कुल वास्तव में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। संपत्ति पहाड़ जैसी है। 10 मिनट तो छोड़ो, 10 दिन, 10 महीने, 10 साल। एक साधारण व्यक्ति इसे हिला भी नहीं सकता। एक साधारण व्यक्ति तो ऐसा ही है। तो तुम यह क्यों कह रहे हो? मैंने नहीं कहा कि मैं हस्तक्षेप करूंगा। तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। लगता है सिर्फ बड़ी बातें करना जानते हो। यही तुम्हारे चरित्र के अनुकूल है। अब तुम जान गए हो कि तुम्हारी क्षमता कितनी कमजोर है, तुम्हारा स्थान कितना नीचा है। मैं 9 कुल नहीं लूंगा। नहीं लोगे तो जल्दी से चले जाओ। तुम्हारे पास लेने की योग्यता भी नहीं है। ईश्वर लेगा। वास्तव में बहुत अहंकारी है। आकाश से अजीब घटना, काला ड्रैगन ताबूत खींच रहा है। ये कौन है जिसने प्राकृतिक न्याय को नाराज कर दिया? बुरा लग रहा है। ये खदान गिरने वाली है। भागो, जान बचाओ, तेज भागो। 10 मिनट होने को है। येजिंग के पास कोई सबूत नहीं है। अगर तुम्हें आकाश को चुनौती देने की शक्ति है तो अभी दिखाओ। हम कियान परिवार ने तुम्हें 10 साल तक कम आका। आज अगर तुम्हारे पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत है, दुनिया हिलाने की नहीं, तो हमारे कियान परिवार के लिए तुम बस एक खिलौना हो। 10 मिनट हो गए, बातें छोड़ो, ड्रैगन का सिर दिखाओ और उसकी ताकत। मुझे लगता है वह जो दिखाएगा वह कीड़ा होगा। सिर निकालने वाली चिड़िया को बाज खा जाते हैं। सच में? येचिंग, सच कहूं तो हमारे कियान परिवार के पास आज यहाँ आते ही एक खदान प्रोजेक्ट मुफ्त में मिल गया, पूरे 10 अरब का। क्या बेटी, कैसा लगा? क्या खदान ने हमारे कियान परिवार को भविष्य के लिए उपयुक्त माना? हमें एक और प्रोजेक्ट दिया, एक प्रोजेक्ट 10 अरब का। चाचा कियान, अगर ऐसे और प्रोजेक्ट मिल सके तो कियान परिवार सिर्फ यांगचिंग में ही नहीं, पूरे प्रांत में अजय होगा। बिल्कुल सही। आज सगाई तोड़कर कियान परिवार में वास्तविक ड्रैगन जाग गया। चाचा कियान, आपको बधाई हो। शिया, जल्दी बताओ, सबको सुनाकर खुशी मनाएं। हाँ, हमारा परिवार
छुपाने वालों में से नहीं है। हाँ शिया, बताओ ना, सबको खुशी मनाने दो। बिल्कुल। कियान परिवार, खदान गिर गई। क्या? खदान का गिरना तो आम बात है। हाँ, सही कहा। किसी को चोट तो नहीं आई? खदान 100 किलोमीटर तक गिरी, 100 से ज्यादा लोग घायल। नुकसान और मुआवजे की लागत 30 अरब से ज्यादा। यह 1000 साल में सबसे बड़ा हादसा है। 30 अरब? हमारे कियान परिवार के लिए भी ये तो हड्डी तक काम देने वाली बात है। ऊपर से कहा गया कि कियान उद्यमों की जड़ें खोखली हैं। अब से शहर का कोई भी उद्यम कियान परिवार के साथ काम नहीं करेगा। पापा, हमारे कियान परिवार का आसमान टूट गया। फोन में और क्या कहा गया? हाँ, सही। यह भी कहा कि आकाश में अजीब निशान दिखे। 9 ड्रैगन एक ताबूत खींच रहे थे। क्या सच में ऊपर वाला देख रहा है? श्रीमती कियान, यहाँ डर फैलाना बंद करो। कोयला खदान गिरी है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कियान परिवार की निगरानी ठीक नहीं थी। एक दुर्घटना हो गई। अगर सच में कर्म का फल होता तो हमने भी तो शादी का करार फाड़ा। सिर्फ तुम्हारे परिवार के साथ ही क्यों हुआ? हमेशा सुनते थे कियान परिवार आज के जमाने के वित्तीय दिग्गज है। इतनी जोखिम समझ भी नहीं है। ये तो नहीं होना चाहिए था। हमारा सुन परिवार तुम्हारे जैसा नहीं है। 100 साल से एलोपैथी से पैसा कमाया। जड़ें इतनी गहरी है कि हवा भी बुझा नहीं सकती। अटल, हम कियान परिवार भविष्य में आप सुन परिवार के साथ ज्यादा मेलजोल रखना चाहते हैं। स्वाभाविक है। ये झिंग, यही तुम्हारी चाल थी। मैंने कहा था मेरे साथ चालें चलना, तुम अभी लायक नहीं हो। एक खान दुर्घटना हम कियान परिवार दांत पीसकर भी झेल लेंगे। जब हम संभल जाएंगे, ये अनहोनी चींटी के हाथी को काटने जैसी होगी। यह तो बस शुरुआत है। यहां तक सीमित, अब समाप्त। 9 कुलों में बाकी परिवार बिल्कुल सही सलामत। बदला नहीं मिला तो समय नहीं आया। तुमने क्या कहा? मैंने कहा समय आ गया, ईश्वरीय दंड भी आ गया। क्या कहा तुमने? हमारी सन फार्मा की नई दवा फेल हो गई। ये हो ही नहीं सकता। हमारी रिसर्च की दवा विदेश में बनी थी। ऊपर वालों से तुरंत संपर्क करो। हमारे सन परिवार को बचाओ। मैं आधी दौलत दे दूंगा। सब खत्म। आसमान टूट गया। क्या? डोंगहाई में अचानक 12वें स्तर का बवंडर। एक साथ 9 आंखें। मेरे झिंग परिवार के माल वाहक जहाज सब समुद्र में डूब गए। सुनामी आ गई। क्या? दक्षिण में भूकंप। गोदाम का सारा माल जमीन में धंस गया। 50 अरब का नुकसान। खत्म। जमीन धंस गई। क्या? ये खत्म। सब खत्म। यानचेंग के 9 कुल एक दिन में बर्बाद। एकदम कंगाल। इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। क्या सच में भगवान की नजर खुल गई? 9 कुलों का सफाया। बस करो, यहाँ दोहरी बातें मत करो। गड़बड़ झाला मत फैलाओ। झाओलिंगलोंग शामिल नहीं था। उस समय की 9 ड्रैगन्स की संधि, उसमें भी तो बड़ी घटना हुई। ऐसा लगता है कि ये तंबाकू शहर में अचानक एक आपदा है। हाँ, वो अकेला एक साथ नियंत्रण नहीं कर सकता। आसमान टूटना, जमीन धंसना, सुनामी। क्या? समझ गया। गवर्नर झाओ, क्या आपके घर भी कुछ हुआ? तुम्हें उम्मीद है मेरे झाओ परिवार के साथ कुछ बुरा हो? उम्मीद नहीं, निश्चित है। यानचेंग में इतनी बड़ी घटना, 9 बड़े परिवारों में से कोई नहीं बचा। और तुम चिड़िया जितना छोटा पर सब कुछ है। अभी तक इस आदमी का साथ दे रहे थे। तुम्हारे परिवार को होना चाहिए टुकड़े टुकड़े। परिवार बर्बाद, लोग मरे। महात्मा जी, मेरी पोती बचपन से कमजोर, बीमार, मन के भूत सताते हैं। महात्मा जी, कृपया मेरी पोती के लिए विवाह का वचन दे ताकि भूत दूर हो। मैं जीवन भर दास बनकर सेवा करूंगी। देर हो गई। ड्रैगन की शक्ति 9 कुलों ने बांट ली। लेकिन अभी भी मौका है। 10 साल बाद अगर 9 कुलों ने शादी तोड़ी तो असली ड्रैगन सिर उठाएगा। किरण की आंखें खुल गई। अगर तुम्हारी पोती मेरे शिष्य की रक्षा करेगी तो उसका मनोरोग अपने आप दूर हो जाएगा। आकाश से शुभ संकेत मिला। ऋषि को धन्यवाद। अभी ऊपर से सूचना मिली है, तुरंत ही। मैं अब यानचेंग का गवर्नर नहीं हूँ। यही सही है। भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं। सभी प्राणी समान हैं। आज हमारे 9 कुल। यह कोई देवी दंड नहीं है। बस तुरंत ही मुझे शांगजिंग में तबादला कर दिया गया है। 3 पदों की पदोन्नति हुई है। क्या? उस समय सचिव व्यक्ति ने सही कहा था। समझौता तोड़ने वाले को स्वर्ग और पृथ्वी सहन नहीं कर सकते। समझौता निभाने वाले के कदमों में कमल खिलते हैं। 10 साल पहले मैं झाओलिंगलोंग के पास कोई समझौता नहीं था। 10 साल बाद मैं झाओलिंगलोंग ने बिना किसी समझौते के स्वयं समझौता निभाने की प्रार्थना की। 9 कुलों का समझौता नहीं निभाने वाला मैं निभाऊंगा। 9 कुलों की शादी नहीं करने वाला मैं करूंगा।
झाओलिंगलोंग ने महोदय से अनुरोध किया कि मुझे न छोड़े, जीवन भर साथ रहने का वचन दें। महोदय से अनुरोध है कि मना न करें। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी भी मूर्ख होता 10 साल पहले। मेरे गुरु ने तुम्हें नहीं चुना नौकुल बनने के लिए, यह उनकी गलती थी। पता चला कि तुमने ही उन्हें शादी का समझौता तोड़ने के लिए कहा था। हमने तुम्हें यानचेंग का प्रमुख समझा था। मैंने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन यह तुम्हारी चालाकी के कारण हुआ। तुम्हारे नौकरों ने शादी का समझौता नहीं निभाया, जिससे मुझे मौका मिला। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद सभी लोग याद रखें, ये महोदय तुम्हारे लिए अप्राप्य है। उस समय उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन बदले में उन्हें बेवफाई और धोखा मिला। आज ड्रैगन आकाश में उड़ रहा है। भगवान की आंखें खुली हैं। तुम अपना ध्यान रखो, यह सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। तुमने जितना उपकार लिया है उतना ही चुकाना होगा। तुम झाओलिंगलोंग शुरू से ही उसके साथ थे। दुर्भाग्य से भगवान न्याय नहीं करते। भगवान की आंखें भी नहीं खुलती। तुम भी उसे नहीं बचा सकते। तुम मरने के लिए तैयार हो। अगर वाकई में कोई प्रतिशोध है तो येजिंग ही उसका स्रोत है। इस स्रोत को खत्म कर दो। हम यानचिंग के नौकुल फिर से उठ खड़े होंगे। बिल्कुल सही। अभी सिर्फ कुछ पैसे और लोगों का नुकसान हुआ है। ये सिर्फ कुछ लोगों का मामला है। आज मुरोंग रानी द्वारा आयोजित ड्रैगन उत्सव है, लेकिन येजिंग यहाँ भ्रम फैला रहा है। उसे चोट पहुंचाई गई है। ये मुरोंग रानी और ड्रैगन मंदिर के लिए योगदान होगा। गंदगी को साफ करो। मैं देखूंगा कौन मेरे पति के एक बाल को भी छू सकता है। झाओलिंगलोंग, तुम उसे नहीं बचा सकते। ये महोदय यानचेंग के 9 कुलों के भाग्य का स्रोत है। तुमने शादी का समझौता तोड़कर भगवान के खिलाफ काम किया है। एक और कदम आगे बढ़ाओ तो गहरी खाई में गिर जाओगे। 1000 खुशियां गिरेंगी। उन्होंने इस ड्रैगन उत्सव में भ्रम फैलाया, लोगों के दिलों को उलट दिया। उसे चोट नहीं पहुंचाओ। म्यूरोंग रानी और ड्रैगन टेम्पल को नाराज न करो। वही असली मुसीबत होगी। दुर्भाग्य से घिर जाओगे। हाँ, मुसीबतों को दूर करो, स्वर्ग के नियमों की रक्षा करो। मुसीबतों को दूर करो, स्वर्ग के नियमों की रक्षा करो। मुसीबतों को दूर करो और स्वर्ग के नियमों की रक्षा करो। कठिन शब्द मरने वाले भूत को मना नहीं सके। उन्हें कोशिश करने दो। कौन स्वर्ग है और कौन नियम है? सुना क्या? ड्रैगन की आवाज। 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं। स्वर्ग से मुसीबत आ रही है। अगर 9 ड्रैगन आ गए तो तुम सब नहीं झेल पाओगे। बकवास है। क्या 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं और स्वर्ग से मुसीबत आ रही है? ये सिर्फ हमारे 9 परिवारों द्वारा छोड़ी गई हत्या की भावना है। डर गए हो? ये साबित करता है हमारे 9 परिवारों का भाग्य बहुत बड़ा है। कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। ये कौन सा आजमाना है? कौन अब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करता है? बिल्कुल सही, येजिंग और उसके गुरु सिर्फ ढोंगी है। ये ढोंगी हमेशा गलत रास्तों का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करते हैं। मेरी राय में ये ड्रैगन स्तंभ और ये 9 तलवारें सिर्फ येजिंग के गलत रास्तों से बनाई गई बुरी योजना है। मेरी राय में हमें स्तंभ तोड़ देना चाहिए। देखते हैं वो क्या करता है। 10 साल पहले मेरे गुरु ने मेरी ऊर्जा को यहाँ सील कर दिया था। आज कोई हिलने की कोशिश करे तो देखे। येजिंग, तुम अपनी तारीफ करने से बाज नहीं आते। यह स्तंभ ड्रैगन स्तंभ है जो वर्तमान ड्रैगन टेम्पल के मुखिया द्वारा बनाया गया है। आज हम यहाँ ड्रैगन टेम्पल के मुखिया के लिए आए हैं। भले ही तुम्हें झाओलिंगलोंग का समर्थन मिला हो, तुम भी असली ड्रैगन का सामना नहीं कर सकते। ड्रैगन टेम्पल के मुखिया के आने तक तुम्हारा शरीर मिट्टी हो जाएगा। तुम्हारी हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारे 9 परिवारों को पहले ही स्वर्ग की सजा मिल चुकी है। क्या तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे? गलती पर अड़े रहने वाले तुम हो। तुम्हें अभी उसे मार देना चाहिए और ड्रैगन टेम्पल के मुखिया से माफी मांगनी चाहिए। क्या सच में? हाँ येजिंग, हम दोनों एक कदम पीछे हटें। पीछे रहो। तुम यही सुनना चाहते हो, तुम यही उम्मीद करते हो। इन 10 सालों में मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान दे पाऊं, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। लेकिन तुम बिल्कुल योग्य नहीं हो। शादी का वादा टूट गया है। टूटा हुआ शीशा फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। स्वर्ग की सजा आ चुकी है। बहा हुआ पानी वापस नहीं लिया जा सकता। टूटा हुआ शीशा मैं फिर से नहीं जोड़ूंगा। बहा हुआ पानी मैं वापस नहीं लूंगा। 10 साल काफी हैं तुम्हारे बुरे चेहरे को देखने के लिए। येजिंग, क्या तुम सच में हमारे लिए स्वर्ग की सजा हटाने को तैयार नहीं हो? इंसान को थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए भविष्य में मिलने के लिए। सजा स्वर्ग का नियम है, कर्म का फल है जो तुमने खुद बुलाया है। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। तुम मुझे रास्ता नहीं दोगे, मैं खुद ढूंढ लूंगा। मेरा भाग्य नहीं टूटेगा। तुम्हारा भाग्य खत्म हो गया है। नदियां सूख रही हैं। मुझे विश्वास नहीं कि वाकई कोई रास्ता नहीं है। क्या भाग्य खत्म हो गया है? क्या सजा आ गई है? यह सिर्फ तुम्हारी चाल है। समाधान का तरीका मेरे पास है। भगवान की योजना, तुम जैसे छोटे कीड़े इसे तोड़ नहीं सकते। अब माफी मांगो। क्या? अब मुझसे माफी मांगो। यह योजना मैं नहीं तोड़ूंगा। मुझे माफी मांगने के लिए तुम्हारा कियान परिवार योग्य नहीं है। कियांशिया, यह योजना तोड़ी नहीं जा सकती। यह योजना उसकी वजह से शुरू हुई। उसे मारना ही एकमात्र तरीका है। तभी हम इस योजना को तोड़ सकते हैं। हाँ, खून की बलि, कृपया बाहर आओ। हमारे कियान परिवार की मदद करो और उसे मार डालो। गुई महाशय, कृपया प्रकट होकर इस व्यक्ति को मार डालो और अभिशाप को समाप्त करो। वो कप्तान, कार्रवाई करो। इस व्यक्ति का जीवन समाप्त करो। उसका जीवन समाप्त करो।
हमारा जीवन बचाओ। जल्दी करो, उसे मार डालो। मारो, मारो, मारो। उसे छूने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तुम रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। यह तुम्हारी अपनी गलती है। उसे न मारने पर हम सब मर जाएंगे। अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हो। अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं करूंगा। ड्रैगन गॉड स्वॉर्ड जो लोगों के भाग्य की रक्षा कर सकता है और उनके जीवन और मृत्यु को निर्धारित कर सकता है। स्वॉर्ड निकल गया। पहली कट कृतघ्नता, दूसरी कट क्रूरता, तीसरी कट कृतघ्नता, चौथी कट भगवान की नजरों में अस्वीकार्य, पांचवी कट दुष्ट, छठी कट निर्दयता, सातवीं कट अपने कर्मों का फल, आठवीं कट मनुष्य का चेहरा, जानवर का दिल, नौवीं कट बुराई की मदद। सब मर गए। ये कैसे संभव है? ये असंभव है। क्या यह 10 साल पहले का गिरा हुआ ड्रैगन है? यह वह आदमी है जिसे तुमने नजरअंदाज किया। एक पल में 9 कुलों के योद्धाओं को मार डाला। एक हाथ के इशारे से तुम्हारे सहारे को नष्ट कर दिया। एक विचार से तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर दिया। यह वह पागल कुत्ता है जो मेरे कियान परिवार में सालों से पागलपन कर रहा था। यह इतना डरावना निकला। येजिंग, यह कैसे संभव है? स्वॉर्ड की आत्मा नहीं है। 9 कुलों का स्वॉर्ड तुम्हारे आदेश का पालन कैसे कर सकता है? तुम जैसे लोग मुझे मारने की सोच रहे हो। यह एक हाथ, 20 साल की मेहनत, क्या तुम इसे रोक सकते हो? तुम हमें नहीं मार सकते। सच में तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता। एक हाथ से तुम्हें मार डालना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम्हें भगवान सजा देगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे निराशा में डूबते देखना चाहता हूं। तभी मेरे दिल की नफरत शांत होगी। तुम अपने आप को बड़ा मत समझो, समझे? तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज का ये ड्रैगन समारोह मुरुंग साहब द्वारा आयोजित किया गया है और हम 9 कुलों के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है। तुम सिर्फ हमारे योद्धाओं को मार सकते हो, लेकिन हमें छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। नहीं तो तुम ड्रैगन टेम्पल और मुरुंग साहब के क्रोध का सामना करोगे। हाँ, तुम हमें छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम इस ड्रैगन समारोह में बेहुदा बर्ताव कर रहे हो, यहाँ तक कि हत्या कर रहे हो। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब घुटने टेक दो। हमारे लिए प्रतिशोध को खत्म करो। हम तुम्हें जीवित छोड़ सकते हैं। तुम ड्रैगन समारोह के मालिक पर भरोसा कर रहे हो। यह बहुत हास्यास्पद है। आज का यह समारोह मेरे लिए है। क्या वह तुम जैसे तुच्छ लोगों के लिए मेरे खिलाफ खड़ा होगा? धृष्टता, तुम जैसे छोटे से प्राणी की हिम्मत मुरुंग साहब का असली नाम लेने की। मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ इस बात पर मुरुंग साहब तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। आज के ड्रैगन समारोह में मुरुंग रानी स्वयं आएंगी। भले ही हम यांटिंग के 9 को तुम्हें मार न सकें, लेकिन उनकी रानी तुम्हें पकड़ लेगी और मार डालेगी। अगर वह आती है तो मुझे खुश करने की कोशिश करेगी। येजिंग, तुम्हें क्या हक है? इतनी बेहुदगी से हम यानचिंग के सभी कुलों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो और मुरुंग साहब के साथ अशिष्टता से बात कर रहे हो। येजिंग, मुरुंग रानी की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। वह किंग झो की मालिक है। तुम्हें बेहतर होगा कि बिना सोचे समझे बात न करो। मैं बिना सोचे समझे बात नहीं कर रहा हूँ। किंग झो की रानी जो तुम्हें खुश करने की कोशिश करेगी। तुम कौन हो यह सोच रहे हो? एक बेघर कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आता। एक तरफ किंग झो की रानी और दूसरी तरफ यान परिवार का 10 साल का कुत्ता। प्रतिष्ठा का अंतर आसमान और जमीन जितना है। मुरुंग साहब का तुम पर एक नजर डालना भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। आज येजिंग, तुम हमारे 9 कुलों को दबा नहीं सके। येजिंग, तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई है। अब नीचे उतर जाओ। मैं उतर सकता हूँ? क्या वे मुझे नीचे उतरने देंगे? यहाँ दिखावा मत करो। नया ड्रैगन आ रहा है। तुम मरोगे और तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे छोटे छोटे तरीकों से आज का ये खतरा तुम नहीं झेल सकते। अब रुक जाओ तो शरीर पूरा रहेगा। अगर नया ड्रैगन आता है, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। मैं देखना चाहता हूँ ड्रैगन टेम्पल मेरे साथ क्या कर सकता है। अज्ञानी और निडर, तुम ऐसा करके न सिर्फ खुद को गंदगी में फंसाओगे, बल्कि उस छावनियों को भी परेशान में डालोगे। उसकी औरत बनकर मैं उसके बोझ से डरती नहीं। ठीक है, तुम डरो मत, लेकिन यह भाग्य तुम झाओलिंग लॉन्ग संभाल नहीं सकते। ये भाग्य संभाल नहीं सकते। ये भाग्य हमारे 9 कुल भी नहीं संभाल सकते। नीचे आओ, नीचे आओ। वह संभाल नहीं सकता। मैं संभालूंगा। यानचिंग के गवर्नर का बेटा झूकोंगचिंग ने म्यूरोंग साहब को देखा।
यानचेंग के कियान परिवार ने म्यूरोंग साहब को देखा। म्यूरोंग रानी को प्रणाम। ड्रैगन पैलेस से नया ड्रैगन निकला है, तुम लोग शोर मचा रहे हो, यह कैसा व्यवहार है? रानी को सूचना दे, आज यहाँ एक उन्मादी है जो उपद्रव कर रहा है। ये ड्रैगन पैलेस समारोह को बर्बाद करना चाहता है। हम यानचेंग के सभी बड़े परिवारों ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को भेजा है इस गंदगी को साफ करने के लिए, लेकिन ये सभी योद्धा इस उन्मादी द्वारा क्रूरता से मारे गए हैं। हाँ म्यूरोंग साहब, ये येजिंग न केवल हमारे यानचेंग के 9 कुलों को खत्म करना चाहता है, बल्कि वो आपको और ड्रैगन पैलेस को भी नहीं मानता। उसने अभी यहाँ तक कहा कि आप उसे मनाएंगी। यह बिल्कुल बकवास है। उसकी जीभ काट देनी चाहिए और दिल निकाल देना चाहिए। जीभ काट देनी चाहिए और दिल निकाल देना चाहिए। म्यूरोंग रानी, बात ऐसी नहीं है। सब चुप रहो। म्यूरोंग साहब अब कार्रवाई करने जा रहे हैं। लगता है म्यूरोंग रानी आज उसे वहीं मार डालेंगी। उपद्रव करने वाला तुम हो। नहीं, तुम अभी तक बहुत बड़े थे, कह रहे थे कि म्यूरोंग रानी तुम्हें मनाएंगी। अब क्या हुआ? अब तुम डर गए हो। यहाँ तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? सच्चा आदमी वही होता है जो हिम्मत दिखाता है और जिम्मेदारी लेता है। मैंने उपद्रव नहीं किया। अभी तक गर्व से चल रहे थे, अब कछुए की तरह सिर छिपा लिया। मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी थी। म्यूरोंग साहब, असल में बात यह है कि यह मत सोचो कि तुम बूढ़े हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। शोर मत करो, सबको थप्पड़ मारो। हाँ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ गलती मानने का। म्यूरोंग रानी, बात ऐसी नहीं है। आज सभी बड़े परिवार यहाँ उसके साथ मुसीबत में पड़ गए हैं। तुम मौत मांग रहे हो। 3 बातें। पहली, वह मेरी औरत है। दूसरी क्या है? वह मेरी औरत है। तीसरी, वह भी तुम्हारी औरत है। तीसरी, मेरी औरत कोई छू नहीं सकता। तुम्हारी औरत? शायद तुम्हें पता नहीं है तुमने म्यूरोंग रानी को कितना गहरा नाराज किया है। अब ठीक है। म्यूरोंग रानी ने हाथ आजमाया। ये मूर्ख दुनिया से गायब हो गया। असली ड्रैगन यहाँ है, समय को नहीं पहचानता। अब मजा आएगा। तुम्हें 3 सेकंड दिए जाते हैं, हाथ छोड़ो। अगर मैं नहीं छोड़ दो। ऐसी कोई संभावना नहीं है। 3। म्यूरोंग रानी, ऐसी नहीं है। चुप रहो। 2। येजिंग, जल्दी माफी मांगो। मेरी जिंदगी में सिर बहुत ऊंचा है, 1 इंच भी नहीं झुकता। येजिंग, अब ठीक है, म्यूरोंग रानी को नाराज करके मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये आंखों में खटकने वाली चीज आखिरकार साफ हो सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक्सायो चिंग, वो तुमसे मजाक कर रही थी। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या? मैं तुम्हारी छोटी गुरु माँ हूँ। WHO ने भेजा है। छोटी गुरु माँ। तुम मेरी छोटी गुरु माँ हो। यह कद, यह चेहरा। अरे यह छोटी गुरु माँ की गलती है। छोटी गुरु माँ देर से आई, तुम्हें तकलीफ थी। एक्सायो चिंग, अभी तो छोटी गुरु माँ तुमसे मजाक कर रही थी। गुस्सा मत होना। आओ छोटी गुरु माँ एक चुंबन दे। मैं आपसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? गंभीर किंग रानी, कैसे तुम हो सकती हो? ये चिंग की छोटी गुरु माँ। वो सच में ये फेंग को मना रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा एक्सायो चिंग इतना हंसमुख हो गया है। यह छाती बहुत विकसित, बहुत स्टाइलिश है। छोटी गुरु माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। एक्सायो चिंग अभी भी शर्मा रहा है। चिंता मत करो, छोटी गुरु माँ तुम्हारा बदला लेगी। अभी तो तुम लोग थे हमारे एक्सायो चिंग को जीभ निकाल कर दिल खोदने वाले थे। तुम्हारे यानचेंग के 9 कुल क्या विनाश चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इंसानी बात समझते हो या कान नहीं चाहिए? पैसा। बस बोलना बंद करो। यह उपनाम अब मुझे घिनाती है। उठाओ। मैंने कहा उठाओ। तुम समझते नहीं हो क्या? यह शादी का वादा क्या है? वह ये मेरी पापा के लिए रक्षा करने में सरल रहा और मेरे व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। मैं शादी से मुकरना चाहता हूँ। फिर से कहो। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। मैंने येचिंग को फंसाया है। विश्वासघात, परिवार को उकसाना, शादी तोड़ने की कोशिश करना। क्या मैंने तुम्हें खड़े होकर बोलने दिया? रुको। तुम बहुत आराम से खड़े हो। ये तुम्हारी छोटी गुरु माता। मुझे भी नहीं पता। मेरी बड़ी गुरु माता ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। गर्वित म्यूरोंग रानी, लेकिन ये एक नादान लड़की है और खुद को येजिंग की गुरु माता कहने की हिम्मत करती है। दुनिया में इतनी बेतुकी बातें हैं। तो क्या? मुझे तुम्हारी पहचान पर संदेह है। शायद येजिंग ने एक अभिनेता को बुलाया है। मैं भी विश्वास नहीं करता। वो किंग झाओ की रानी है। कौन सही कह रहा है? वो बिल्कुल भी किंग झाओ की रानी नहीं है। झू शाओ ने सही कहा। जब तक तुम सबूत नहीं दिखाते, वरना येजिंग के साथ मिलकर काम कर रहे हो। जब असली किंग झाओ की रानी आएगी
तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम लोगों ने नाटक करने के लिए बहुत मेहनत की है। हर कोई बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है। तुम्हें लगता है मैं झूठा हूँ। कहीं और तुम धोखा दे सकते हो, लेकिन यहाँ तुम नहीं कर सकते। क्यों? मेरे पिता झुपेंगे फियाई इस प्रांत के स्काई गार्ड है, आकाश की रक्षा करते हैं। उन्हें म्यूरोंग रानी को देखने का सौभाग्य मिला था। सुना है म्यूरोंग रानी इस प्रांत में 10 साल से है और तुम सिर्फ 17-18 साल की लगती हो। हाँ, किंग्सहाउ की रानी 10 साल से वही है। तुम बिल्कुल नहीं हो सकती। अभी जो मार पड़ी वो बेकार गई। बस मेरा एक फोन तुम्हारी पहचान उजागर कर सकता है। समझ गया, तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं। तुम फोन करो। मेरे पिता का नंबर हर किसी के पास नहीं है। झूपिंग के फियाय, तुम्हें 3 मिनट में लॉन्गलिन समारोह में पहुंचना होगा। एक अच्छी खबर है। लॉन्गलिन समारोह? मुझे भी बुलाया गया है। लगता है झू परिवार उठने वाला है। दिखावा कर रहे हो। क्या तुम मेरे पिता को फोन कर रहे हो? मेरे पिता गर्वित किंग्सहाउ स्काई गार्ड है। क्या वे तुम्हारी बात सुनेंगे? एक नादान लड़की। क्या तुम्हारे पास झू महोदय का नंबर है? यहाँ क्या भूत बना रहे हो? ये जिंग, तुम चाहे किसी को भी बुलाओ, किंग्सहाउ की रानी का किरदार निभाने के लिए तुम्हें एक उचित व्यक्ति चुनना चाहिए। एक छोटी लड़की ढूंढो। शायद वह उसकी प्यारी हो। अगर वो झू परिवार के मुखिया को बुला सकती है तो मैं उल्टा खड़ा होकर मल खाऊंगा। हाँ, मैं देखना चाहता हूं तुम किससे बात कर रहे हो। फोन नंबर सही है, घरेलू कुत्ता 200 नंबर। तुमने मेरे पिता का अपमान किया। तुम मरने के लिए तैयार हो। क्या इतनी जीत की इच्छा? शायद रैंकिंग बहुत नीचे है। हेलो पापा, क्या हुआ? जल्दी से लॉन्गलिन समारोह में आओ। यहाँ कोई झू परिवार का अपमान कर रहा है, कोई ड्रैगन लॉर्ड का अपमान कर रहा है। ऐसी बातें भी होती है। मेरे पिता जल्द ही आ रहे हैं। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। मैं बहुत डर गया हूँ। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सुधारना चाहते हो, जल्दी से आओ और मेरे जूते चाटो। फिर मेरे पैरों के नीचे से निकलो और मेरी औरत बनो। शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम्हें माफ कर दूं। कौन लॉन्गलिन समारोह में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? पापा, आप आ गए। यहां कोई आपका अपमान कर रहा था। घरेलू कुत्ता? कौन? एक धोखेबाज औरत जो म्यूरोंग लॉर्ड का अपमान करती है। ऐसी औरत भी होती है। कहां है? वही है। आप स्काई गार्ड के रूप में उसे खुद मारो। बेवकूफ, आंखों में मोती नहीं देखता। पापा, आप क्या कर रहे हैं? किंग्सहाउ स्काई गार्ड, झूपेंगे फियाई, किंग्सहाउ की रानी को प्रणाम। क्या पापा आप कह रहे हैं वह सच में किंग्सहाउ की रानी है? इतनी जवान, अभी तक घुटने टेको। किंग्सहाउ की रानी को प्रणाम। मुझे माफ करें। कृपया किंग्सहाउ की रानी माफ कर दे। सच में एक गुट्टे के लोग। खुशी में पूंछ ऊपर, निराशा में झुक जाते हैं। मेरे गुरु ने मेरी 10 साल की किस्मत तुम जैसे चूहों को दे दी। तुम मुझे खेलना चाहते थे, मुझे अपनी औरत बनाना चाहते थे। घुटने टेकर कैसे खेलोगे? नहीं करूंगा। तुम बेवकूफ। कृपया म्यू रानी, मेरे बेटे को माफ कर दो। माफ कर दो, ठीक है। म्यू रानी का धन्यवाद। अभी म्यू रानी ने कहा मुझे इस लॉन्गलिन समारोह में अच्छी खबर देने के लिए बुलाया। हिम्मत करके पूछा हूं, क्या अच्छी खबर है? तुम्हारा बेटा बर्बाद हो गया है आज। उसे मार डालो। ये अच्छी खबर है। तुम्हारे खाने की बचत कर रहा हूँ। यह अच्छी खबर नहीं है। तुम्हारी यह गुरु माता। उसका स्वभाव ऐसा है, मुझे नहीं पता। महागुरु माता ने पहले मुझे नहीं बताया। क्या हुआ? तुम सहमत नहीं हो? नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता। अच्छा, पिता पुत्र का प्रेम अगर ऐसा है तो तुम अपने बेटे के साथ रास्ते पर चलो। यानचिंग के नौकुल, कृतज्ञ, साथ में मारो। समझदार हो तो घुटने टेक कर आत्महत्या करो। महारानी, ये सजा थोड़ी कड़ी नहीं है? तुम हमें घुटने टेकर आत्महत्या करने के लिए कह रहे हो? क्या यह मुझे मुसीबत में नहीं डाल रहा? भले ही तुम किंगजो की महारानी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। येझिंग एक व्यक्ति के लिए तुम हमारे नौकुल, साथ में आत्महत्या करो। अगर हर तरह से मरना है तो क्यों? हम सब मिलकर कोशिश नहीं कर सकते? तुम क्या करोगे? हम यहाँ मर रहे हैं इस बदनाम स्तंभ की वजह से। अगर हम इस स्तंभ को तोड़ दें तो हमारे नौकुल की किस्मत वापस आ जाएगी। हाँ, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो, किस्मत वापस लाओ। इसे तोड़ो, किस्मत वापस लाओ। इसे तोड़ो, किस्मत वापस लाओ। तुमने भूत प्रेत का नाटक किया।
तुमने मेरी किस्मत चूस ली, तुमने मेरे 9 कुल को नुकसान पहुंचाया। जेनलोंग स्तंभ टूट गया। किसने किया? जेनलोंग स्तंभ टूटा, असली ड्रैगन प्रकट हुआ। बहुत बड़ी हिम्मत है। जेनलोंग स्तंभ को भी तोड़ दिया। 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं। आकाश से अजीब घटना घटी। यह क्या है? इसमें क्या सच में ड्रैगन है? मैंने नहीं सोचा था। इस ड्रैगन स्तंभ के नीचे सच में ड्रैगन की मूर्ति थी। क्या ये असली ड्रैगन है? कहा जाता है कि ड्रैगन टेम्पल के मालिक वर्तमान के असली ड्रैगन है। ये झिंग, तुम्हारी वजह से अगर तुमने जेनलोंग स्तंभ को नहीं छुआ होता तो असली ड्रैगन फिर से प्रकट नहीं होता। हाँ, तुम बहुत बड़े अपराधी हो। पूरी दुनिया तुम्हें मारेगी। मैं तुम नहीं तो और कौन? अगर तुम नहीं होते, हम आज तलवार नहीं उठाते। अगर तुम नहीं होते, यह जेनलोंग स्तंभ नहीं टूटता। मैं हूं तो क्या? यह ड्रैगन स्तंभ मेरी आत्मा को रोकने के लिए था। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैं ड्रैगन टेम्पल का असली ड्रैगन हूं। 10 साल पहले मेरे गुरु ने मेरी ड्रैगन पूजा को सील कर दिया और इसे स्तंभ में छिपा दिया। तुम 9 परिवारों ने असली ड्रैगन को नहीं पहचाना, स्वर्ग से शिकायत करते हो। ये ड्रैगन सच में ड्रैगन टेम्पल का रक्षक है। करोड़ों आत्माओं के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। पूरी दुनिया की किस्मत को संभालता है। तुम इस ड्रैगन की मूर्ति का उपयोग करके बुराई करना चाहते हो। हमारे 9 कुल की किस्मत तोड़ना चाहते हो। हमारे 9 कुल के शक्तिशाली लोगों को मारना चाहते हो। अब समझ में आया। यह जरूर येचिंग मास्टर को पुराना झूठा साधु है। बीच में खलल डाल रहा है ड्रैगन टेम्पल से चुराकर। यह सारा बड़ा भाग्य तुम्हें दे दिया येचिंग। ऊपर का टेढ़ा, नीचे का भी टेढ़ा। ये झिंग, तुम ड्रैगन टेम्पल के पवित्र अस्त्र से यहाँ बुराई करना चाहते हो। हमारे 9 कुलों को बर्बाद कर रहे हो। ये तुमने बड़ा पाप किया है। ये पाप क्षमा के योग्य नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी यह छोटी सी मासूमियत का फल मिलेगा। ड्रैगन टेम्पल तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। भले ही मुरोंग रानी तुम्हारी रक्षा करे, तुमने ड्रैगन टेम्पल के पवित्र अस्त्र चुराए हैं। ड्रैगन टेम्पल तुम्हें मार डालेगा। ड्रैगन टेम्पल के सामने किंगजो की रानी भी कुछ नहीं है। ये वो नीच आदमी है जिसने ड्रैगन को नियंत्रित करने वाली मूर्ति का उपयोग किया। मेरे 9 कुलों का भाग्य बिगाड़ दिया, घर बर्बाद कर दिया। जब ड्रैगन टेम्पल उसे मार डालेगा, ड्रैगन की मूर्ति वापस मिल जाएगी। क्या हम फिर नहीं मरेंगे? हाँ, ऐसा होगा तो हम पर कोई दैवीय दंड नहीं आएगा। क्या दैवीय दंड? अब तो लगता है साफ है कि येचिंग की एक बड़ा अभिशाप है। हाँ, यह मानवजनित अभिशाप है। फिर ड्रैगन टेम्पल हमारे साथ होगा। भले ही किंगजो की रानी हो, वह हमें कुछ नहीं कर सकती। मानवजनित अभिशाप भले ही हो, यह तुम लोगों का ड्रैगन संधि तोड़ने का अभिशाप है। शादी का वादा टूट गया, दंड हो गया, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। भाग्य बदलने की कोशिश करना, ड्रैगन टेम्पल पर भरोसा करना, यह तो बिल्कुल बेवकूफी है। तुम लोग कृतज्ञ हो, तुम्हारी मौत तय है। मुझे लगता है आज ये फैंग की मौत तय है। ड्रैगन समारोह में बवाल मचाया, ड्रैगन के पवित्र अस्त्र चुराए, मौत के लायक है। उसका पाप मौत के लायक है। ये झिंग ड्रैगन की मूर्ति कैसे ड्रैगन स्तंभ में आ गई? क्या सच में? क्योंकि हमारे घर का जियो चेंग सच्चा ड्रैगन है। क्या? तुम ड्रैगन हो, यह कैसे संभव है? तुम लोगों को सच्चा ड्रैगन पहचानना नहीं आता और फिर भी सोचते हो ड्रैगन टेम्पल तुम्हारे लिए न्याय करेगा। यह तो हास्यास्पद है। ये चिंग कभी भी ड्रैगन नहीं हो सकता। मैं क्यों ड्रैगन नहीं हो सकता? ये तो बहुत मजाक किया है। तुम ड्रैगन हो। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम ताइशांग लाओजुन हो? तुम सम्राट ड्रैगन हो। तुम्हें लगता है कि तुम पहले की तरह हमें घुटने टेकवा सकते हो? ड्रैगन होने का दावा करना, अब तुम्हारे ऊपर एक और आरोप लग गया है। ड्रैगन टेम्पल तुम्हारी जीभ काटेगा और दिल चीर देगा, सबको सबक सिखाने के लिए। हा हा हा, तुम इस बार मर चुके हो। हाँ, वह कैसे लाखों लोगों के ऊपर हो सकता है? सर्वशक्तिमान ड्रैगन महाराज। मेरे कियान परिवार में पूंछ हिलाने वाला कुत्ता ड्रैगन होने का दावा कर रहा है। बहुत बड़ी हिम्मत है। न केवल ड्रैगन के खजाने चुराए, अभी भी ड्रैगन गॉड का बहाना कर रहा है। अगर स्वर्ग की सजा होती है तो उसे उस पर गिरनी चाहिए। अगर स्वर्ग उसे नष्ट करना चाहता है तो पहले उसे पागल बनाएगा। वह मर गया है, तब हमारे पास जीने का मौका होगा। ये झिंग, तुम बेकार की बात मत करो। ड्रैगन गॉड का बहाना करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अभी ड्रैगन टेम्पल के लोग नहीं आए हैं, हमें अभी भागना चाहिए। शायद अभी भी एक मौका है। एक्सायो जिंग, तुम्हारी पत्नी तुम पर ज्यादा विश्वास नहीं करती लगती है। उसे सही शिक्षा देनी चाहिए। ये झिंग, अब मजाक करने का समय नहीं है। चलो चलते हैं। मौत के करीब है।
मुझे यकीन है कि वो ड्रैगन गॉड नहीं है। सही है, क्योंकि असली ड्रैगन गॉड को मैंने ड्रैगन टेम्पल में देखा है और उसका फोन नंबर भी लिया है। तुम्हारा झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। क्या झू ने असली ड्रैगन गॉड को देखा है और उसका संपर्क नंबर भी है? कॉन्गचेंग भाई, तुम्हारा जू परिवार इतना शक्तिशाली है क्या? हाँ, केवल जू परिवार के साथ विवाह करके हमारे किन परिवार का भाग्य बदल सकता है। ससुर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नए ड्रैगन गॉड के साथ संपर्क में होगे। हाँ, पहले मैं कॉन्गचेंग को लेकर ड्रैगन गॉड की संत म्यूरोंग रानी से मिलने गया था। तुम हमेशा बाज को पकड़ते हो, आज बाज ने तुम्हारी आंखें निकाल ली। तुमने जो नया ड्रैगन गॉड देखा है वह क्या चीज है? जबकि मेरा एक्सायो चिंग ही असली ड्रैगन है। तो तुम जल्दी से उस ड्रैगन गॉड कुत्ते को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा ड्रैगन गॉड आखिर कौन है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये जिंग, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा ड्रैगन गॉड का बहाना करना कितना कमजोर और मूर्खतापूर्ण है। ड्रैगन गॉड महाराज, मैं किंग्स हाउस के स्काई गार्ड झू पेंग आया हूं। आज तुम्हारे ड्रैगन गॉड के पद पर आसीन होने का महोत्सव है, लेकिन नाइन सोर्ड्स मैनर में कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ तक कि पवित्र अस्त्र चुरा रहे हैं और ड्रैगन गॉड महाराज का बहाना कर रहे हैं। हमने उन्हें रोक लिया है। कृपया ड्रैगन गॉड महाराज स्वयं आकर इस दुष्ट को मार डालें। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? क्या 13858 अच्छा नंबर है, लेकिन तुम इसे नहीं भेज सकते। घर का कुत्ता नंबर 200। ये संभव नहीं है। तुम ड्रैगन गॉड का नंबर तुम कैसे हो सकते हो? मैं क्यों नहीं हो सकता? चाचा, इसमें कुछ गड़बड़ है। पापा, आपको गलती हो गई होगी। क्या आपने वास्तव में ड्रैगन गॉड को देखा है? ये ड्रैगन टेम्पल की पुजारी ने मुझे दिया है। क्या गलती हो गई? आप निश्चित रूप से ड्रैगन गॉड नहीं है। पहला, आप मेरा नंबर रखने के लायक नहीं है। दूसरा, घर के कुत्ते की उपाधि भी आपके लायक नहीं है। तीसरा, घर के कुत्ते की उपाधि आमतौर पर उन कुत्तों के लिए होती है जो आज्ञाकारी और वफादार होते हैं, और आप सिर्फ एक जंगली कुत्ते हैं। ये साबित करने का एक और तरीका है कि आप ड्रैगन गॉड है या नहीं। क्या तरीका? ड्रैगन टेम्पल का गुप्त आदेश क्लाउड पियर्सिंग एरो, एक तीर से हजारों ड्रैगन राइडर्स को बुलाया जा सकता है। कौन सा ड्रैगन राइडर असली ड्रैगन को नहीं पहचानता? ये चिंग, तुम्हारा अंत आ गया है। मैं असली ड्रैगन हूं, अंत कैसा? अगर तुम असली ड्रैगन हो तो मैं कौन हूं? मैं आ गया हूं। ड्रैगन गॉड आ गया है। यह व्यक्ति वास्तव में ड्रैगन गॉड है। झू परिवार के झू पेंग आए। ड्रैगन गॉड को प्रणाम, पुजारिन को प्रणाम। झू परिवार के झू कॉन्गचेंग, ड्रैगन गॉड को प्रणाम, पुजारिन को प्रणाम। ड्रैगन गॉड को प्रणाम, पुजारिन को प्रणाम। ये झिंग, अब क्या करें? इस कथित ड्रैगन गॉड के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन करें। सब उठो, आप तीनों ने मुझे देखा, फिर क्यों नहीं झुके? हास्यास्पद, क्या असली ड्रैगन कीड़ों के सामने झुकेगा? धृष्टता, ड्रैगन गॉड को चुनौती देना। तुम मरने के लिए तैयार हो। तुमने मेरे प्रतिकूल स्केल को छूने की हिम्मत की। नकली ड्रैगन के भी प्रतिकूल स्केल होते हैं, तो तुमने क्या किया? मेरे प्रतिकूल स्केल को छुआ नहीं है। ड्रैगन गॉड यही व्यक्ति है जिसने समारोह में उत्पात मचाया, यहाँ काले जादू का उपयोग करके लोगों को मार रहा है। हाँ, उसने ड्रैगन टेम्पल के पवित्र आइटम को चुरा लिया है और ड्रैगन गॉड होने का ढोंग भी किया। ऐसे व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। किसने ड्रैगन स्टेल को तोड़ा जिससे ड्रैगन गॉड की मूर्ति प्रकट हुई? क्या तुम जानते हो केवल ड्रैगन गॉड ही ड्रैगन गॉड की मूर्ति को प्रकट करने का अधिकार रखता है? कौन हिम्मत करता है? दुनिया के सामने यह अपमान, यह वही है, उसने ड्रैगन स्टेल को तोड़ा। यही व्यक्ति है, सभी ने देखा है। हाँ हाँ हाँ, यही है। हाँ, सभी ने देखा है। झूठ, यह बिल्कुल वह नहीं है। हाँ, यही चोर है जिसने सम्मान और असम्मान का कोई भेद नहीं किया। जब तक ड्रैगन टेम्पल येफिंग को मार देता है, हमारे पास शायद एक मौका होगा। हाँ, ड्रैगन स्टेल येजिंग ने तोड़ा है। हाँ, यही है। कृपया ड्रैगन गॉड और पुजारिन महोदया, इस खजाने को निपटाओ। यही उसने तोड़ा है। क्यांजिया, ज़ेनलोंग सेल तो तुमने तोड़ी है और तुमने येजिंग पर दोष मर दिया और तुम लोगों ने सच को झूठ बना दिया। झाओ लिंगलोंग, तुम चाहे जितना चिल्लाओ, लोंगशेन और संत माता केवल हमारी बात मानेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारी एक बात से सच को नहीं बदला जा सकता। सच को झूठ बनाने वाले तो तुम हो। तुम दोनों कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा है। येजिंग ने ही ज़ेनलोंग स्टेल तोड़ी है। येजिंग को मरना ही होगा। ज़ेनलोंग स्टेल तोड़ने वाला तुम हो या नहीं? सच बोलो। हो तो क्या हुआ? ये झिंग, तुमने तो नहीं तोड़ी। तुमने क्यों मांगा? क्योंकि हमारा झेंगा डरता नहीं। डरता नहीं। दुस्साहसी, तुम्हारा क्या सहारा है जो तुम इतना बेखौफ हो? मैं खुद ही अपना सबसे बड़ा सहारा हूँ।
मैं ही लोंगशेन बॉक्स का मालिक हूँ, मैं ही लोंगशेन हूँ। ये जिंग, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। लोंगशेन और संत माता के सामने खुद को लोंगशेन बता रहे हो। हाँ, मुझे लगता है तुम स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक में घुस गए हो। अगर तुम लोंगशेन होते तो मेरे क्यान परिवार में कुत्ते की तरह 10 साल तक पाले जाते। अगर तुम लोंगशेन हो तो मैं क्या हूँ? यह तो साफ है, तुम झूठे हो, दुस्साहसी। तुमने लोंगशेन का अपमान किया, तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। तुम लोंगशेन मंदिर की संत हो, असली लोंगशेन कौन है तुम पहचान नहीं सकी। सच्चाई जानना आसान है। असली लोंग बॉक्स को जीवित कर सकता है। क्या तुम कर सकते हो? क्या? मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? ठीक है, लोंगशेन बॉक्स मंदिर का पवित्र शस्त्र है। केवल लोंगशेन उसे अपना मालिक बना सकते हैं। अगर तुम कर सकते हो तो तुम लोंगशेन हो और मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा। तो तुम्हें प्रणाम करना ही होगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, अगर तुम लोंगशेन नहीं हो, इस लोंगशेन बॉक्स को छूने की हिम्मत करोगे तो उसकी शक्ति से घायल हो जाओगे। हल्के में चोट लगेगी, गंभीर होने पर मौके पर ही मर जाओगे। ठीक है, मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कथित इस लोंगशेन ने कभी साबित किया है? देवता को सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। वह सत्यापन करने की हिम्मत नहीं करता। उत्तराधिकार समारोह, देवता की मूर्ति का स्वामित्व, देवता, उसे क्या डर है? छोटे आदमी का झूठ खुद ही टूट जाएगा। शायद वह हिम्मत नहीं करेगा। मुझे क्या डर है? तुम निश्चित रूप से हिम्मत नहीं करोगे। ठीक है, मैं पहले करता हूँ। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। देवता महान है। आज मैं असली ड्रैगन हूं। किसी को कोई आपत्ति है? सच में असली ड्रैगन ने ड्रैगन को वश में किया। कृपया देवता हमें दंड से बचाएं। यानचिंग के 9 कुल, हम आभारी होंगे और भविष्य में देवता के मंदिर के लिए सेवा करेंगे। रुको, क्या कर रहे हो? देवता मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार ड्रैगन को जगाने वाला काला ड्रैगन नहीं है, बल्कि सोने का ड्रैगन है। जीशाओ, यह क्या है? क्या तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो? मैं नहीं करता, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। ठीक है लुओशा, तुम अच्छे हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, लेकिन तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। आज का दंड माफ है। धन्यवाद देवता। यान परिवार की बेटी यान शिया। धन्यवाद देवता, आपकी कृपा के लिए। तुम शिया हो। तुम्हारे अंदर एक आकर्षक और मोहक भावना है। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? अगर देवता को कोई आपत्ति नहीं है, शिया आपकी सेवा करेगी। आपको इस दुनिया का सबसे बेहतरीन आनंद दिलाएगी। अच्छा, हाँ हाँ, शिया तुम। मैं क्या हूँ? अभी सबसे जरूरी है ये फेंग को मारना, प्रतिशोध को खत्म करना। झो शाओ, तुम गलत मत समझो। क्या शिया तुम्हारी औरत है? मैंने उसे देखा है और उसका स्वाद चखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? कोंगचेंग, एक औरत के लिए देवता को नाराज मत करो। आप मेरी औरत को पसंद करते हैं, ये मेरा सम्मान है। तुम समय को पहचानते हो। जो फेंग कई तो मुझे घृणित लगते हो। एक सम्मानित गार्ड, लेकिन इतना नीचे गिर गए हो। और तुम क्यान शिया, तुम्हें शादी करनी चाहिए थी ये श्रीमान से, लेकिन यहाँ आकर इतरा रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? झाओ लिंगलोंग, तुम यानचिंग के गवर्नर हो। 9 शहरों की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि ये झींग के साथ यहाँ देवता का नाटक कर रहे हो। तुम ही बड़े विद्रोही हो। शिया देवता की सेवा कर रही है, यह उसका सम्मान है। कैसे यह शर्म की बात है? क्या देवता की सेवा न करके ये जिंग जैसे बेकार की सेवा करना, वही सच्चा अपमान होगा। ये जिन क्या लोंगशेन देवता के साथ तुलना कर सकता है? झाओलिंग लोंग, तुम भी झूठी पवित्रता का दिखावा मत करो। लोंगशेन देवता की महिला बनना ही बुद्धिमानी का काम है। तुम लोग मुझे घृणा पैदा करते हो। बहस करने का कोई फायदा नहीं। अब वह चाहे भी मेरी महिला बनना चाहे, मैं उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखूंगा। वह सिर्फ मेरी आंखों को गंदा करेगा। मेरी महिला बनना? तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम सिर्फ मेरे कुत्ते बनने लायक हो। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी नसें निकालना चाहता हूँ, तुम्हारी खाल गिरना चाहता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम दोनों में कुछ खास बात है। मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ। इस मरने वाले आदमी को छोड़कर मेरे पास आओ। मैं तुम दोनों का अकेला आनंद लूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं उसकी तरह हूँ? बेकार की उम्मीद। म्यूरोंगेफियाई, तुम्हें किंग झो की रानी बनना चाहिए। आज तुम इस लोंगशेन समारोह की अध्यक्षता करोगी और तुमने एक झूठे लोंगशेन को सत्ता में लाया। इसका क्या दंड है? सचमुच म्यूरोंगेफियाई ने पीछे से मदद की है। अगर वह म्यूरोंगेफियाई नहीं होती, आज हमें यह नतीजा कभी नहीं मिलता। पहले हम सब बेकार में घुटने टेक चुके हैं। बदमाशों, असली लोंगशेन को दिखाओ। ये झिंग, क्या तुम्हारे पास अभी भी कहने को कुछ है? चिंगर, यह कैसे हो सकता है? सिद्धांत के अनुसार यह लोंगशेन प्रतीक सिर्फ तुम्हें पहचानना चाहिए था। यह कैसे हो गया? घुटने टेको।
अभी भी घुटने नहीं टेक रहे हो? ये जिंग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। क्या सचमुच? असली लॉन्गिशन दिखाओ, क्या तुम इसे झेल सकते हो? क्या तुमने खेल खत्म कर लिया? क्या तुम असली लॉन्गिशन नहीं हो। नकली लॉन्गिशन को बुलाने से तुम्हें प्रतिक्रिया मिलेगी। प्रतिक्रिया? अगर प्रतिक्रिया आती है तो इसे आने दो। अगर मैं असली लॉन्गशे नहीं हूं तो क्या तुम हो? यह कैसे हो गया? ये लॉन्गशेन उसके द्वारा पकड़ा गया और बेतरतीब फेंका गया। क्या ये इंसान है? आखिर ये क्या है? ये असंभव है। GWSUN, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई असली लॉन्गिशन होने का दावा करने की? ये कैसे संभव है? अब तक तुम यह कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम असली लॉन्गिशन हो। अगर मैं नहीं हूं तो क्या तुम हो? जब यानचेंग में लॉन्गशेन गिरा था, लॉन्गशेन के 9 बच्चे हैं। 9 कुलों में लॉन्गशेन की ऊर्जा होती है। अगर तुम असली लॉन्गिशन हो तो तुम लॉन्गिशन को बुरा क्यों कहते हो? कम से कम मैं असली लॉन्गशेन को दिखा सकता हूं। हाँ, यह उस व्यक्ति से बेहतर है जो लॉन्गिशन प्रतीक को जगा नहीं सकता। लॉन्गशेन के 9 बच्चे हैं और मेरे 9 कुल उसके 9 बच्चे हैं। येजिंग, तुम येजिंग को जगा नहीं सकते। तुम असली ड्रैगन नहीं हो। अगर मैं असली ड्रैगन नहीं हूं तो और कौन हो सकता है? सज्जनों, ड्रैगन टेम्पल महान एक्साइए की गौरव है। आज हम मरने की खेल में शामिल होकर इस ड्रैगन टेम्पल की गौरव की रक्षा करेंगे। हम मरने की खेल में शामिल होकर ड्रैगन टेम्पल की गौरव की रक्षा करेंगे। हम मरने की खेल में शामिल होकर ड्रैगन टेम्पल की गौरव की रक्षा करेंगे। अभी तुमने कहा था कि तुम ड्रैगन को बुला सकते हो, तो फिर एक बार बुलाकर दिखाओ। अगर आज तुम नहीं बुला सके, यही तुम्हारा नर्क होगा। अगर तुम नहीं जगा सके, आज हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। अगर तुम नहीं जगा सके, आज असली ड्रैगन का अपमान होगा। प्रिया, तुम ड्रैगन की मूर्ति को छूने की हिम्मत करते हो। येजिंग, तुम मरने के लिए तैयार हो। यह छोटा सा बच्चा कैसे हिम्मत कर सकता है? वह ड्रैगन की मूर्ति को छू नहीं सकता, उसे अपना मालिक नहीं बना सकता, और नहीं वह ड्रैगन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ये बेकार आदमी ड्रैगन की मूर्ति से सीधे मर जाए। वो मर गया तो हमारी सजा खत्म हो जाएगी। हाँ, मर जाओ, मरो मरो। यह कैसे संभव है? क्या? यह कैसे संभव है? वह ड्रैगन की मूर्ति में प्रवेश कर गया। दबाव क्षेत्र में होने के बावजूद वह सुरक्षित है। ये कैसे संभव है? यह बेकार आदमी कैसे सुरक्षित है? नहीं, वह मर जाएगा, वह जरूर मरेगा। अगर तुम इस छोटे से बच्चे को एक कदम और आगे बढ़ने दोगे तो वो खून से लथपथ हो जाएगा। वो जान की परवाह नहीं करता। क्या वो सच में ड्रैगन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही वो ड्रैगन की मूर्ति को छू सके, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। हाँ, उसने किसी तरह की जादूगरी का इस्तेमाल किया होगा। असली ड्रैगन वह है जो ड्रैगन की मूर्ति को असली ड्रैगन के रूप में प्रकट करे। ड्रैगन अभी प्रकट नहीं हुआ है। येजिंग, तुम्हारा अंत आ गया है। आज तुमने ड्रैगन की मूर्ति को छूकर देवता का अपमान किया है। तुम जरूर मरोगे। इतनी जल्दी क्यों? एक दिन असली ड्रैगन जमीन पर गिरेगा। ड्रैगन के 9 बच्चे होंगे। तुम 9 बच्चों में से एक हो। आज असली ड्रैगन समुद्र से बाहर आएगा। 9 ड्रैगन खींचेंगे। मैं असली ड्रैगन हूँ, तुम 9 ड्रैगन के बच्चे हो। बकवास क्या बोल रहे हो? क्या 9 ड्रैगन खींचेंगे? यह सब बकवास है। जल्दी से नीचे उतरो। नीचे रो। आज 9 ड्रैगन की ऊर्जा वापस आएगी। 9 ड्रैगन खींचेंगे। नौ ड्रैगन खींचेंगे। यह कैसे संभव है? उसने यह कर दिखाया। अच्छा बच्चा, तुमने आखिरकार ड्रैगन की मूर्ति को जगा दिया। ड्रैगन की मूर्ति को संभालकर मेरी शक्ति फिर से बढ़ गई। अब मैं स्वर्ग के रहस्य को देख सकता हूँ। गुरु, आखिरकार तुम्हारी असली पहचान है। ड्रैगन टेम्पल की पुजारी लुओशा ड्रैगन को प्रणाम करती है। मैंने अंधेपन में गलती की है, कृपया ड्रैगन भगवान मुझे दंड दें। वह ड्रैगन भगवान है, मैंने क्या खो दिया? ये कैसे हो सकता है? येजिंग सच में ड्रैगन भगवान है। ड्रैगन भगवान हमारे घर में 10 साल तक रहे। हमने उन्हें कुत्ते बिल्ली से भी बदतर समझा। अब सब खत्म हो गया। वो ड्रैगन भगवान है। 10 साल पहले हमने शादी का वादा किया था। ये तो हमारी बेटी को ड्रैगन भगवान से शादी करने का मौका था। मैंने ड्रैगन भगवान के साथ शादी का वादा तोड़ दिया। मेरी बेटी ड्रैगन भगवान की पत्नी हो सकती थी। येजिंग ही ड्रैगन भगवान है। मैंने क्या कर दिया? येजिंग महाराज, मैंने गलती की, सच में गलती की। मैंने अंधेपन में गलती की। मैंने पहचान नहीं पाया। मैंने गलती की। येजिंग महाराज, कृपया मुझे माफ कर दें। ये साहब झू परिवार ने गलती की, हमें माफ कर दें। सन परिवार ने गलती की, हमें माफ कर दे। फेंग परिवार ने गलती की, हमें माफ कर दे। हम सबने गलती की। ड्रैगन भगवान, हमें माफ कर दे। ये चेंग, मैंने गलती की, मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारी अच्छी पत्नी बनूंगी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ गलत हुआ, मुझे माफ कर दो। ये चेंग, तुम और शिया 10 साल तक पति पत्नी रहे। तुम्हारे बीच अभी भी प्यार है ना? हाँ हाँ, ये चेंग, मैं अभी शिया को तुमसे दोबारा शादी करने के लिए कहूंगा। वह एक बेकार औरत है, उसे योग्य नहीं है। तुम ड्रैगन भगवान, हमने अंधेपन में गलती की, हमें माफ कर दो। ये सब झू और कियान परिवार ने शुरू किया, उन्होंने फूट डाली, हम भी धोखे में आ गए। कृपया ड्रैगन भगवान, हमें एक और मौका दो, हमें जीने का मौका दो। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ शादी करने के लिए दे दूंगा। वो तुम्हारी दासी बन जाएगी। तुम लोग ऊंचे थे, मुझे तुच्छ समझते थे।
तुम लोगों ने शादी का वादा तोड़ दिया, बहुत कठोर थे। अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है, तुमने अपना रास्ता खुद बंद कर लिया, अब सजा मिलेगी। कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ये संभव नहीं। तुम ड्रैगन भगवान हो, तुम्हारे पास जरूर कोई रास्ता होगा। मिस जंग, आप यानचेंग के गवर्नर हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। ये जिंग 10 साल की किस्मत का उपयोग कर सकता है, हमारे यानचेंग के 9 परिवारों के दुर्भाग्य को दूर कर सकता है, हमें शिखर पर पहुंचा सकता है। वो फिर से 10 साल की किस्मत का उपयोग कर सकता है, हमारे दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। हाँ, ये चेंग, हम 10 साल तक पति पत्नी रहे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, फिर से 10 साल की किस्मत का उपयोग करो, मेरी जान बचाओ, ठीक है? 10 साल पहले तुमने अपनी किस्मत खोकर हमारे यांचेंग के 9 परिवारों की मदद की। अब तुम भी आकाशीय सजा को दूर कर सकते हो, किस्मत बदल सकते हो, है ना? सबसे बुरा यह होगा कि तुम फिर से 10 साल की किस्मत का उपयोग करो। जिंदगी में कई 10 साल होते हैं, ये जिंग, तुम हमें मरते हुए नहीं छोड़ सकते। भगवान ड्रैगन से 10 साल की सौभाग्य की प्रार्थना करें, ये पुण्य का कार्य है। भगवान ड्रैगन से 10 साल की सौभाग्य की प्रार्थना करें, ये पुण्य का कार्य है। तुम लोग ऐसी बेशर्म बात कैसे कह सकते हो? अब मान लो, ये जिंग ने 10 साल की सौभाग्य को खत्म कर दिया, तुम्हारी मुसीबतों को दूर करने और तुम्हें शीर्ष पर पहुंचाने में मदद की। तुम लोग पहले इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? शादी के कागजात को फाड़ दिया, अब हर तरह से ये जिंग को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग वाकई बेशर्म हो। हमारे झेंगर से यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे लिए 10 साल की सौभाग्य का त्याग करें, ऐसी बातें तुम लोग यह कैसे कह सकते हो? किसी की जान बचाना वाकई पुण्य का कार्य है, लेकिन तुम लोग इंसान होने के लायक नहीं हो। तुम लोग जानवरों से भी बदतर हो। तुम्हें बचाना पुण्य नहीं है, बल्कि पाप है। खत्म हो गया, सच में खत्म हो गया। क्या आज हमें सच में मरना ही होगा? ये चेंग, क्या तुम सच में इतने कठोर हो? भगवान ड्रैगन, क्या तुम हमें जीने का मौका नहीं दोगे? अब हम दोनों के बीच का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में भगवान ड्रैगन हो। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुमने खुद कहा था कि भगवान ड्रैगन का नकली होना मौत की सजा है। GWXUAN, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान ड्रैगन का अपमान करने की? अभी घुटने टेककर अपना को स्वीकार करो। ड्रैगन टेम्पल भी क्या है? मुझे घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, भगवान ड्रैगन का अपमान करने वाला मर जाएगा। एक नकली ड्रैगन अभी गुस्सा दिखा रहा है। आज मैं तुम्हें सच्चे ड्रैगन को नाराज करने का परिणाम दिखाऊंगा। नकली ड्रैगन मरने वाला कीड़ा बन जाएगा। स्वर्गीय आदेश। ये जिंग मत करो, उसके हाथ में फेंग लॉन्ग पैवेलियन का स्वर्गीय आदेश है। फेंग लॉन्ग पैवेलियन 4 हॉल में विभाजित है, सूर्य, चंद्रमा, लिन और यांग। हर हॉल एक स्वर्गीय आदेश द्वारा नियंत्रित होता है। 4 स्वर्गीय आदेश राजकुमारों के समान हैं, असीम शक्ति और अद्वितीय मार्शल कला। ये जिंग, कृपया आवेग में मत आओ। फेंग लॉन्ग पैवेलियन का स्वर्गीय आदेश मेरे इस राज्य के मालिक की स्थिति से भी ऊंचा है। वाकई परेशान है। सही कहा। अब तक मुझे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं राजधानी जी परिवार का युवराज हूँ। मेरे पिता जी होंगतु, फेंग लॉन्ग पैवेलियन के चंद्रमा स्वर्गीय आदेश। स्वर्गीय आदेश? तो क्या हुआ? क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। फेंग लॉन्ग पैवेलियन ड्रैगन सम्राट के गायब होने से पहले खुद एक गुप्त संगठन बनाया था। फेंग लॉन्ग पैवेलियन केवल राजकुमार के प्रति जिम्मेदार है, राजकुमार का सबसे भरोसेमंद सहयोगी। फेंग लॉन्ग गेट के पास विशेष अधिकार है, वे पहले कार्रवाई कर सकते हैं और बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि सर्वोच्च रैंक के अधिकारी भी स्वर्गीय राजा के सामने केवल सम्मान पूर्वक झुक सकते हैं। तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मैं क्यों नहीं करूंगा? तुम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इस धुए शहर में इतने सारे बड़े परिवार हैं, तुम उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करते। तुम मेरे जी परिवार के युवराज को मारने की हिम्मत करोगे, स्वर्गीय राजा के पुत्र को। मैं उन्हें अपने हाथों से नहीं मारता, क्योंकि उन्हें स्वर्ग सजा देगा। मेरे हाथ गंदे करने के लायक नहीं है, और तुम सम्मानित हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तुम हिम्मत करोगे? तुम पागल हो। ये जिंग मत करो। झेंगर, ड्रैगन गॉड। कौन है जो मेरे स्वर्गीय राजा के पुत्र को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? फेंग लॉन्ग गेट के स्वर्गीय राजा आ गए हैं। पिता मुझे बचाओ। ये जिंग, स्वर्गीय राजा आ गए हैं। GWXUAN अब और नहीं हिल सकता। स्वर्गीय राजा स्वयं आए हैं, इस बार मजा आएगा। ये झेंग, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो स्वर्गीय राजा के सामने जी शाओ को एक बार और हिलाने की कोशिश करो। अगर येझेंग को मारना और आपदा को दूर करना है, स्वर्गीय राजा शायद हमारी आशा है। हाँ, अगर स्वर्गीय राजा ये फेंग को मार सकते हैं, यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड टेबल को नष्ट कर सकते हैं, ड्रैगन गॉड की मूर्ति को तोड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से स्वर्ग का प्रतिशोध दूर हो जाएगा। स्वर्गीय राजा ये झेंग को मारेंगे, म्यूरोंगफियाई भी उसे बचा नहीं सकती। बहुत अच्छा, तुम सही कह रहे हो। धुएं शहर के कियान वैनशान स्वर्गीय राजा को नमस्कार करते हैं। धुएं शहर के जुपेंगफियाई स्वर्गीय राजा को नमस्कार करते हैं। ये बच्चा ड्रैगन गॉड टेम्पल के मालिक होने का फायदा उठा रहा है, बेखौफ होकर बुरे काम कर रहा है। कृपया स्वर्गीय राजा जांच करें। इस कुत्ते ने जहरीले जादू का इस्तेमाल किया, हमारे धुएं शहर के 9 परिवारों को मार डाला। हमारे धुएं शहर के 9 परिवार सरकार के प्रति वफादार अच्छे नागरिक हैं। स्वर्गीय राजा, हमने सुना है कि आप अपने लोगों को अपने बच्चों की तरफ प्यार करते हैं। यह फेंग ड्रैगन देश के लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है। आपको हमारे लिए न्याय करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वही शाओ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। तुम लोग वाकई बहुत बेशर्म हो। जैसे ही मौका मिलता है तुम मुझे काटने की कोशिश करते हो। स्वर्गीय राजा, बात धुएं शहर के 9 परिवारों के कहने जैसी नहीं है। जी स्वर्गीय राजा, यह स्पष्ट है कि तुम्हारा बेटा गलत काम कर रहा है।
आपको अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए स्वर्गीय राजा। मैं ड्रैगन गॉड टेंपल की पवित्र महिला लोशा हूँ। जी शाओ और ड्रैगन गॉड के बीच का विवाद। जी ने पहले मुझे बदनाम किया। ड्रैगन मंदिर के भगवान। भले ही मेरा बेटा गलत काम कर रहा हो तो क्या हुआ? इस ड्रैगन टेम्पल के मालिक का नाटक करना चाहते हो तो क्या हुआ? एक साधारण सिविल संगठन का नेता, मेरा बेटा इसे खेल समझता है। ये तुम्हारे ड्रैगन टेम्पल का सम्मान है। तुम क्या खूब ड्रैगन टेम्पल का सम्मान दिया। मेरे ड्रैगन टेम्पल को इस सम्मान की जरूरत नहीं है। सम्मान दिया और तुमने इसे बता दिया। तुम्हारा ड्रैगन भगवान कितना भी शक्तिशाली हो, तुम मनमानी नहीं कर सकते। तुम्हारा ड्रैगन टेम्पल कितना भी शक्तिशाली हो, वो सिर्फ एक भीड़ है। हमारे पीछे तो सरकार है, हमारी सरकार के पीछे वो भी कुछ नहीं है, ड्रैगन भगवान है ना। मैंने तुम्हारे संगठन के बारे में सुना है। असल में तुमने मेरे बेटे को घायल किया है। तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। ऐसा करो, अब तुम मेरे बेटे के सामने घुटने टेको, माफी मांगो और फिर इस कुत्ते के ड्रैगन भगवान के पद से हट जाओ। दुनिया को बताओ, मेरे बेटे को इसे खेलने दो। अब से मेरे बेटे को अपना मालिक मानो तो मैं विचार कर सकता हूं। तुम्हारे ड्रैगन टेम्पल को जीवित रहने दूं, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। तुम्हारा ड्रैगन टेम्पल मैं सेना लेकर तबाह कर दूंगा, एक भी नहीं बचेगा। मैंने नहीं सोचा था कि ताइयन राजा इतना अन्यायी होगा। बुरे बेटे को बढ़ावा देता है। किंग जो की रानी है ना, तुम्हें मेरे आदेश देने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कम से कम दखल दो, नहीं तो तुम्हारे एक प्रांत के मालिक को मैं आसानी से खत्म कर सकता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। इस ड्रैगन देश में मैं जो नहीं कर सकता उन गलियों पर गिना जा सकता है। चाहे ये ड्रैगन टेम्पल को खत्म करना हो या तुम्हारे एक प्रांत के मालिक को खत्म करना हो, मैं आसानी से कर सकता हूं। मेरे बेटे को अपना मालिक मानो, क्या दयालु अनुरोध है। तो क्या मुझे आभार व्यक्त करना चाहिए? हाँ, तुम्हें वास्तव में धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें एक जीवन दिया है। प्यारे, यही तुम्हारी मेरे साथ दुश्मनी का परिणाम है। तुम्हारा ड्रैगन भगवान कितना भी शक्तिशाली हो, पूर्ण शक्ति के सामने तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। ये जिन कुत्ते, जल्दी से घुटने टेको और माफी मांगो। सिविल ड्रैगन भगवान कोर्ट के राजा के सामने कुछ भी नहीं है। राजा महोदय, आप बहुत दयालु हैं। ये जिन जैसे कुत्ते के लिए उससे सीधे मार देना चाहिए। हाँ, रक्त जी का कम थूकना केवल कुत्ते के जीवन से किया जा सकता है। राजा महोदय, कृपया इस दुश्मन को मार डालें। कृपया राजा महोदय, इस दुश्मन को मार डालो। हाँ, सुन रहे हो? तुम्हें मारने की मांग बहुत जोरदार है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत इच्छा है इस ड्रैगन टेम्पल के मालिक की सीट पर बैठने की। अरे पापा, मैं इस ड्रैगन गॉड की औरत और उसकी गुरुमा के साथ भी खेलना चाहता हूँ। अच्छा, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। देखते हैं तुम क्या चुनते हो। तो मैं भी तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। अपने बेटे को लेकर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, या अपने बेटे के साथ मर जाओ। लगता है तुम जीवन दान नहीं चाहते। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, तुमने नहीं लिया। ऐसा है तो तुम यह समझने वाले कीड़े राजा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। धृष्टता, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, कीड़ा नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और क्या सहारा है, जानते हुए भी कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ। तुम इतनी धृष्टता दिखा रहे हो। ये झेंग, तुमने स्वर्ग के राजा को गुस्सा दिलाने की हिम्मत की। अब तुम मरने वाले हो। उसे जीवन दान दिया गया था, उसने नहीं लिया, वह मर गया। अब हमें प्रतिशोध की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मरो, स्वर्ग के राजा, उसे मार डालो। ये आदमी सीमा नहीं जानता, उसे जीने का अधिकार नहीं है। वो मर गया, तब हम जी सकते हैं। लगता है स्वर्ग के राजा का पद ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। हाँ, यही काफी है तुम्हें ऊपर देखने के लिए। तो मैं तुम्हारे सभी सहारों को नीचे देखूंगा। चेंगर, गुरुमा, कोई ड्रैगन टेम्पल के स्वर्ग के राजा के पद का सहारा लेकर मुझे डरा रहा है। आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं बहुत डर गया हूँ। क्या मैं देखना चाहता हूँ कौन स्वर्ग का राजा है जो मेरे झेंगर को डरा रहा है। लोगों को 9 तलवारों के मंदिर भेजो। छोटी गुरुमा तुम्हें बचा नहीं सकती, बड़ी गुरुमा आ गई है। क्या फायदा? क्या वो स्वर्ग के राजा के सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगी? ये झेंग, तुम्हारी गुरुमा तो बहुत है। एक छोटी गुरुमा, फिर एक बड़ी गुरुमा। क्या तुम उन सभी को बुलाना चाहते हो स्वर्ग के राजा के साथ खेलने के लिए? यह प्यारा सा, क्या तुम्हारा पागलपन फिर से शुरू हो गया है? हा हा हा। ये सिर्फ उसे एक सीढ़ी देना है, उसके माता पिता को उसकी तरफ से माफी मांगने के लिए। आखिरकार गुरुमा ने सब कुछ संभाल लिया। कौन अंधा स्वर्ग का राजा है जो मेरे झेंगर को डरा रहा है? देखा हूँ, मैं उसकी नसें निकाल दूंगा, उसकी खाल उतार दूंगा। दीदी, आखिरकार तुम आ गई। गुरुमा, मैंने नहीं सोचा था कि ये झेंग की गुरुमा इतनी सुंदर होंगी। ये झेंग, तुम्हारी गुरुमा की देखभाल अच्छी है। क्या तुम उसे यहाँ लाए हो सबके सामने प्रदर्शन करने के लिए? एक औरत को बुलाया है, पता नहीं क्या फायदा है। ये झेंग,
क्या तुम अपनी गुरुमा को बेचने के लिए बुलाए हो? हा हा हा। कहने की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से उसकी गुरुमा को बुलाया है। देवराज के साथ काम करो, देवराज का गुस्सा शांत करो। हा हा हा। तुम ये अंधे लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेंगर को सताने की? आज मैं यहाँ हूँ, देखता हूँ कौन अधिकार का दुरुपयोग करता है। हाओ नारी, तुम क्या हो? आज देवराज यहाँ है, कौन उनके सामने अधिकार की बात करेगा? बिल्कुल सही, समझदार बनो और माफी मांगो। शायद देवराज तुम्हें माफ कर दे। येजिंग के कारण तुम पर आरोप नहीं लगेगा, नहीं तो तुम येजिंग की गुरुमा हो। तुम ही मौत से नहीं बच सकती। ये कुत्ता येजिंग की गुरुमा बहुत अच्छी है, वास्तव में एक आकर्षक सुंदरी है। तुम्हारे पास कुछ सुंदरता है तो जल्दी से घुटने टेक दो, शायद मेरे पिता तुम पर दया करें और तुम्हें बचा ले। ओ तायन देवराज, क्या मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं। ये चेंग, लगता है देवराज तुम्हारी गुरुमा को पसंद नहीं करते। तुमने गुरुमा को देवराज को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यह योजना विफल हो गई। तुम्हारी मौत निश्चित है। मूर्ख। तुमने मुझे गाली दी। प्यारे, चुप रहो। बस हो गया देवराज, हम पर भी गुस्सा हो गए। ये चेंग, तुम एक अशुभ व्यक्ति हो। देवराज, तुमने मेरी पत्नी और बेटी को क्यों मारा? मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन येजिंग को सजा मिलनी चाहिए। पिताजी, अगर तुम्हें वो सुंदरी पसंद नहीं आई तो तुम उसे मुझे दे सकते हो। येजिंग ने अपनी गुरुमा को बुला लिया है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से घुटने टेक दो, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। क्या तुम गलत समझ रहे हो? मैं देवराज का बेटा हूं, जी परिवार का बड़ा बेटा। मेरे पीछे लुंगुओ साम्राज्य है, वे सिर्फ सामान्य संगठन के लोग हैं, तो मैं उन्हें कैसे प्रणाम कर सकता हूं? अरे पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? देवराज घुटने टेक गए। क्या हुआ? इतने बड़े देवराज ये चेंग की गुरुमा को प्रणाम कर रहे हैं। येजिंग की गुरुमा कौन है? क्या वो उसकी छोटी गुरुमा किंग झाओ की मालिक से भी बड़ी है? पूरे लुंगुओं में देवराज को घुटने टेकने वाले 10 से ज्यादा नहीं है। मैं तायिन देवराज फेंगलोंग पवेलियन के मालिक को प्रणाम करता हूँ। झाओलिंग लोंग पवेलियन के मालिक को प्रणाम करता है। लुओशा पवेलियन के मालिक को प्रणाम करता है। बड़ी बहन, तुम फेंगलोंग पवेलियन की मालिक हो, तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इतनी देर तक चिंता करवाया। फेंगलोंग गेट के मास्टर येजिंग की शिफू फेंगलोंग गेट के मास्टर है। क्या यह स्वर्गीय राजा के सीधे ऊपर वाले नहीं है? बस हो गया, हो गया। हमने अभी फेंगलोंग गेट के मास्टर का अपमान किया। मास्टर, हम अंधे थे, हमने जो कहा वो अनजाने में था। हाँ हाँ मास्टर, हम आपके बारे में नहीं बोल रहे थे, कृपया हमें माफ कर दे। फेंगलोंग गेट के मास्टर को नमस्कार। मास्टर, छोटे लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करें, जल्दी से आकर माफी मांगो। GWUXUN मास्टर को नमस्कार करता है। मास्टर, कृपया मुझे माफ कर दे, मेरा मुंह गधे जैसा है, मैंने बस एक पाद दिया, कृपया मुझे नजरअंदाज करें। मैं आपको माफ करूंगा या नहीं, यह दूसरी बात है। मुख्य बात यह है कि हमारे जेंडर संतुष्ट हैं या नहीं। जी होंग तू यहाँ ड्रैगन गॉड से माफी मांगता है, कृपया ड्रैगन गॉड कृपया करें, जल्दी से ड्रैगन गॉड से माफी मांगो। GWXUN ड्रैगन गॉड से माफी मांगता है, आशा है कि आप छोटे लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। पर्याप्त नहीं है। ड्रैगन गॉड, अब मैं और मेरा बेटा दोनों आपके सामने घुटने टेक चुके हैं, क्या ये अभी भी पर्याप्त नहीं है? मेरे झिंगर ने कहा पर्याप्त नहीं है। तायिन स्वर्गीय राजा, क्या आप समझ नहीं रहे हैं? ड्रैगन गॉड से पूछता हूँ, क्या अब पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है। क्या अब पर्याप्त है? अभी भी पर्याप्त नहीं है। ये जिंग, आखिरकार आप क्या चाहते हैं? मेरा बेटा पहले ही बर्बाद हो चुका है, क्या ये अभी भी पर्याप्त नहीं है? आज उसे मरना ही होगा। क्या क्या आपको मेरे बेटे को मारना ही है? ये आप बहुत ज्यादा न करें, मेरी जान लेने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें मारूंगा, कौन रोक सकता है? मेरे बेटे को मारने से पहले मुझे पार करना होगा। क्या आप उसे बचा सकते हैं? तो पहले मुझे मारो। क्या आपको लगता है कि मैं आपको मार नहीं सकता? आप सही और गलत को नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने बाप के लोगों को बुरे काम करने दे रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति होता, आज मैं आपके पिता और पुत्र के हाथों मर जाता। कल्पना करो, कितने लोग आपके जी परिवार के हाथों मर चुके हैं। भले ही आप स्वर्गीय राजा हैं और देश के लिए योगदान दिया है, आपके पास मरने का कारण है क्योंकि आप मरने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आप हिम्मत करते हैं? ड्रैगन गॉड, मैं स्वर्गीय राजा हूं, मेरी हैसियत ताइशान से भारी है। भले ही आपकी शिफू फेंगलोंग गेट की मास्टर है, वो भी मेरी जान लेने की हिम्मत नहीं करेंगी। अगर आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं तो आपको भारी नुकसान होगा। मेरे जी परिवार के पीछे राजकुमार है। हाँ, हम राजकुमार के लोग हैं। तुम अपनी उस गुरुमा के बल पर हमें घुटने टेकने के लिए कहा और अब हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। राजकुमार को पता चला तो तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालेगा और तब तुम और तुम्हारा लोंगशेन मंदिर सब इसमें फंस जाएंगे।
सरकार की कड़ी सजा मिलेगी और तुम्हारे आसपास की दोनों गुरुमा भी इससे बच नहीं पाएंगी। झेंगर वह सच कह रहा है। मैं भले ही फेंगलोंग गेट का मालिक हूँ, पर 4 महाराजाओं को सजा नहीं दे सकता। और जी परिवार तो राजकुमार के करीबी हैं। उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर करना ही काफी है। अगर तुम उसे मारने की सोच रहे हो तो यह राजकुमार को गुस्सा दिलाएगा। ऐसा होने पर यह वाकई मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये झेंग आखिरकार लोंगड़ी सम्राट के केवल एक ही बेटा है और वह उस पर बहुत ध्यान देता है। फेंगलोंग गेट राजकुमार के लिए ही बनाया गया था। यहाँ तक कि फेंगलोंग गेट की लोंगनुवी जो सभी अद्वितीय ज़रा की उम्र लगा है, वह सब सम्राट ने राजकुमार के लिए तैयार किया है। यह देखो कितना प्यार करता है। और लोंगड़ी भले ही 10 साल से गायब है। राजकुमार नामात्र का राजकुमार है, पर सारी शक्ति उसके हाथ में है। राजकुमार को नाराज नहीं करना चाहिए। लोंगशेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे यही छोड़ दो। सुन रहे हो? तुम्हारी गुरुमा भी डर रही है। मैं तुम्हें बता दूं, राजकुमार का अपमान नहीं करना चाहिए। राजकुमार के लोगों को छूना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जी परिवार के पीछे राजकुमार खड़ा है। ये झिंग की गुरुमा भी बहुत डर रही है। ये झिंग मारने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत अफसोस है, शायद यह आदमी सब कुछ करने को तैयार हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसा करे। आज मैं वाकई एक को मारकर देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ अगर तुमने मुझे मार दिया और राजकुमार को गुस्सा आ गया तो क्या गायब हुए लोंगहुआंग दिखाई देंगे? मैं वाकई उसे देखना चाहता हूँ। झेंगर तुम छोड़ो, अगर आज तुम उसे मारने पर तुले हो तो गुरुमा तुम्हारे साथ सब कुछ सहेंगी। बस हम झेंगर के साथ आसमान को फाड़ देंगे। लिंगलोंग तुम्हारे साथ है। लुओशा लोंगशेन मंदिर के साथ मालिक के साथ जीने मरने को तैयार है। पागल हो गए हो, सच में पागल हो गए हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हद से आगे न बढ़ो। यहाँ मेरे सामने बहस मत करो। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। तुम जो कह रहे हो वो सिर्फ अपने लिए एक बहाना ढूंढ रहे हो। तुम्हारे आसपास की औरत और तुम्हारी गुरुमा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है। हाँ, हाँ, राजकुमार आ गया। राजकुमार आ गया है। मुझे छूकर देखो। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत। पापा मुझे बचाओ। जुआनर, एक्सयूएनर मेरे बेटे, तुम पागल हो। तुमने सच में मेरे बेटे को मारा। तुम्हारी मौत बुरी होगी। झेंगर तुम हिंसक हो। ये झिंग तुमने सच में मारा। स्वर्ग के राजकुमार, तुमने राजकुमार के सामने मारा। राजकुमार, तुमने उसकी परवाह नहीं की। वह सच में पागल है। पागल है, पागल है। उसने सच में मारा। ये और अच्छा है। ये कुत्ता राजकुमार को गुस्सा दिलाएगा। राजकुमार का गुस्सा लाशें मीलों तक। राजकुमार को प्रणाम। अरे यह राजकुमार तुम्हारे प्रणाम के लायक नहीं है। तुमने मुझे नजरअंदाज किया। राजकुमार, इस दुष्ट ने तुम्हारे सामने मेरे बेटे को मारा। राजकुमार, मेरे बेटे के लिए न्याय करो। राजकुमार GWXUAN गलत था। उसने ड्रैगन भगवान का नाम लिया। येझेंग की महिला को अपमानित किया और उसकी इच्छा की और येझेंग को मारना चाहता था, इसलिए येझेंग ने उसे मार डाला। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखो। मैं खुद आया और तुमने मार डाला। ये मेरा अपमान है। राजकुमार तुम नहीं कर सके। चुप रहो। भले ही तुम ड्रैगन टेम्पल के मालिक हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है मेरे सामने तर्क करने का। मैं जिसे चाहूं उसे मार दूंगा। भले ही उसने कोई अपराध न किया हो, मैं उसे मार दूंगा। अच्छा है, कोई अपराध नहीं। मार दूंगा, तुम्हारा क्या अधिकार है? क्योंकि मैं एक व्यक्ति के नीचे हजारों के ऊपर का राजकुमार हूं। क्योंकि मेरे पास जीवन और मौत का अधिकार है। जिसे चाहूं मार दूंगा। क्योंकि ये मीलों का राज्य मेरा है। हजारों की जान मेरे एक शब्द से तय होगी और तुम हारोगे। बदमाश, तुमने राजकुमार को चुनौती दी। आज तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। येझेंग, भले ही तुम ड्रैगन टेम्पल के मालिक हो, क्या फर्क पड़ता है? आज के राजकुमार के सामने तुम धूल के कण हो। ड्रैगन टेम्पल और राजकुमार के बीच कोई तुलना नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे वे बुरे तरीके। तुम्हें बचा पाएंगे या नहीं तुम्हारा वह ड्रैगन भगवान का चेहरा। राजकुमार के आकाशीय शक्ति को रोक पाएगा या नहीं। तुमने अपनी गुरु माँ का उपयोग करके स्वर्ग के राजा और उसके बेटे को घुटनों पर ला दिया। तुमने अच्छा किया और रुक गए, लेकिन तुमने जीने की इच्छा खो दी। अब तुम मरोगे। हाँ, अब घुटने टेक कर आत्महत्या करो, नहीं तो तुम्हारे 9 परिवार को मार दिया जाएगा। अच्छा है, अहंकारी सही और गलत में अंतर नहीं करता। कानून की परवाह न करने वाला राजकुमार कल्पना नहीं कर सकता यह दुनिया अगर पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में आ गई तो लोग कैसे जिएंगे। तुम्हारी ये बातें सुनकर तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट देना चाहिए। तुम्हारे 9 खानदान को मार डालो। सच को झूठ और झूठ को सच बताओ। ड्रैगन कंट्री में कानून का कोई मतलब नहीं है। मैं ही कानून हूँ। सच और झूठ मैं तय करता हूँ। GWXUAN, तुमने मेरी औरत का अपमान किया और उसे जबरदस्ती लिया। क्या तुम उसे सबके सामने मार सकते हो? अगर ऐसा है तो अगर मैं भी उन्हें पसंद करूं तो? अरे तो तुम्हें भी मार देना चाहिए।
झेंगर, बकवास मत करो प्रिंस। क्या तुम मेरे चेहरे की खातिर जियांग डब्ल्यू युशोंग को छोड़ सकते हो? जियांग डब्ल्यू युशोंग, यहाँ तुम्हारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनमें तुम भी शामिल हो। प्रिंस, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? तुम खुद जानते हो, फेंग लोंग पैलेस मेरे पिता ने मेरे लिए बनवाया था। फेंग लोंग पैलेस की हर चीज मेरी है और तुम फेंग लोंग पैलेस के मालिक हो। तुम भी मेरे हैं और तुम चारों यहाँ आओ और घुटने टेक दो। मैं तुम्हें मारने से बचा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें मेरी प्रिंसेस बना सकता हूँ। नहीं तो जब इस आदमी के 9 खानदान को मारा जाएगा तुम भी उसमें फंस जाओगे। सच और झूठ में फर्क नहीं करते, न्याय और अन्याय में फर्क नहीं करते, जुल्मी और अहंकारी हो, जीवन और मौत का फैसला करते हो। क्या तुम प्रिंस बनने के लायक हो? क्या तुम सिंहासन संभालने के लायक हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रिंस ऐसा होगा। अगर प्रिंस है तो क्या हुआ, हम उसके साथ मर जाएंगे। हम साथ मरेंगे। प्रिंस, तुम्हें तो राजा ने बिगाड़ दिया है। तुम्हारे पास नैतिकता नहीं है। फेंग लोंग पैलेस के मालिक जिंगझो की रानी, क्या तुम विद्रोह कर रही हो? अगर विद्रोह है तो तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करना ही नियति है। ये दुनिया तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं वर्तमान प्रिंस हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम्हारे पास नैतिकता नहीं है, तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो। ड्रैगन की ताकत और भाग्य सब मेरा है। बेशर्म, प्रिंस का कोट क्या तुम पहन सकते हो? ये झेंग, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह। तुम हर समय कर्म और भाग्य की बात करते हो, लेकिन खुद ऐसे काम करते हो। हाँ प्रिंस, देश का भाग्य तुम्हारे हाथ में है। तुम ड्रैगन कंट्री के भाग्यशाली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें ही सजा मिलनी चाहिए। प्रिंस, क्या तुम्हें लगता है कि वह प्रिंस है? अगर वो नहीं है तो कौन है? ड्रैगन सम्राट का केवल एक ही बेटा है। प्रिंस होने में कोई शक नहीं है। प्रिंस, तुम उससे बहस मत करो। ये झेंग, ये पागल कुत्ता कुछ भी कर सकता है। मेरे ख्याल से हमें उसे यही मार देना चाहिए। हाँ, यही मार दो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं प्रिंस नहीं हूं? क्या तुम हो? राजकुमार का पद कभी तुम्हारा नहीं था। क्या तुम्हें 10 साल पहले की बात याद है? उस व्यक्ति ने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें ये कैसे पता? मैं ही असली राजकुमार हूं। मेरे बेटे, मैं जल्द ही चला जाऊंगा। इससे पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं आपकी शिक्षा सुनूंगा। तुम वास्तव में मेरे अपने नहीं हो। क्या मेरा असली बेटा कोई और है? मैं ही असली राजकुमार हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम राजकुमार हो। ये झेंग, तुम पागल हो गए हो। ये मत सोचो कि तुम एक सामान्य नेता हो, क्या ड्रैगन देवता, और ये सोचो कि तुम असली ड्रैगन हो। हाँ हाँ हाँ, यह व्यक्ति फिर से बीमार हो गया है। ऐसे राजकुमार को हम नहीं रख सकते। ये तो हमारे लिए मुसीबत खत्म हो गई। वो खुद मरने चला गया। पहले फैंगलोंग गेट के मालिक ने उसके लिए बात की थी। शायद उसके पास एक मौका था, लेकिन अब वो राजकुमार का पद हड़पना चाहता है। सब चुप रहो। क्या तुम सच में वो हो? हाँ, तो किसने तुम्हें यह अधिकार दिया कि तुम खुद को कानून समझो? किसने तुम्हें यह हिम्मत दी कि तुम सच को झूठ बनाओ? मुझे देखकर तुम घुटने टेक कर पश्चाताप क्यों नहीं करते? तुम मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? क्या तुम उस व्यक्ति की बात नहीं मानोगे? याद रखो, तुमने स्वर्ग की शपथ ली थी। अगर तुमने उसका उल्लंघन किया तो तुम्हारी किस्मत खत्म हो जाएगी और तुम नरक में गिरोगे हमेशा के लिए। कोई और है तो पिताजी, मेरे भाई का क्या हुआ? वो अब कहां है? मैंने उसे कभी नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसे जंगल में फेंक दिया था। जंगल में? क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि वह मेरे जैसा रास्ता अपनाए। ये विशाल देश, सांसारिक शक्ति, वास्तव में मेरे दिल में कुछ नहीं है। वो रास्ता मेरी असली खोज है। कौन सा रास्ता? तुम्हें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें बस ये याद रखना है, एक दिन मेरा असली बेटा पूरी तरह से जाग जाएगा, और जब वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें उसके सामने घुटने टेककर समर्पण करना होगा। उसे अपना मालिक मानना होगा। अगर उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उस रास्ते पर चलना चाहता है और ये देश तुम्हें देने को तैयार है, तो राजकुमार का पद तुम्हारा हो सकता है। अगर वो जागकर दुनिया पर शासन करना चाहता है और सुंदरियों की गोद में सोना चाहता है, तो तुम्हें सब कुछ उसे सौंपना होगा। भविष्य में उसकी सेवा करनी होगी। क्या तुम समझ गए? मैं समझ गया।
मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्ग की शपथ लो। अगर तुमने उसका उल्लंघन किया तो तुम्हारी किस्मत खत्म हो जाएगी और तुम नरक में गिरोगे हमेशा के लिए। हाँ, याद आ गया? तो जल्दी घुटने टेको। भले ही तुम उसके असली बेटे हो तो क्या हुआ? भले ही तुम असली राजकुमार हो, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी पहचान इस दुनिया में कौन जानता है और कौन तुम्हें राजकुमार मानेगा? लगता है तुम उस समय की दिव्य प्रतिज्ञा को तोड़ने की सोच रहे हो। मैं राजकुमार हूं, ये दुनिया मेरी है, मैं ही दिव्यता हूं। राजकुमार महाराज, वो वास्तव में कौन है? क्या येचिंग सच में राजकुमार है? क्या मैंने सही सुना? राजकुमार ने खुद कहा है। दिव्य प्रतिज्ञा तोड़ने से तुम कुछ भी नहीं हो। क्या तुम जानते हो तुम किस तरह के परिणाम भुगतोगे? परिणाम? कैसे परिणाम? मैं दिव्य आदेश का वाहक हूं, ड्रैगन राज्य के भाग्य का नियंत्रक। मेरा भाग्य आकाश और पृथ्वी के बराबर है। मैं विश्वास नहीं करता कि एक छोटी सी दिव्य प्रतिज्ञा मुझे कुछ कर सकती है। ड्रैगन सम्राट 10 साल पहले ही गायब हो गया था। उसकी अनुपस्थिति की बात छोड़ो, अगर वो होता भी तो क्या फर्क पड़ता? इन 10 सालों में मैंने पूरी ताकत हासिल कर ली है। हालांकि सीधे तौर पर सिंहासन नहीं संभाला, लेकिन ये दुनिया पहले से ही मेरी है। चारों दिशाओं में सभी जानते हैं कि मैं राजकुमार हूं। सभी समुद्र और नदियां मेरे आगे झुकती हैं। और तुम? कौन जानता है कि तुम कौन हो? राजकुमार के अंगरक्षक कहाँ हैं? उसे मारो, सभी समस्याओं का अंत करो। कुछ बेकार लोग, ठीक है, फिर मुझे ही तुम्हारा सामना करना होगा। क्यों मैं तुम्हें मार नहीं सकता? तुम्हारा भाग्य खत्म हो गया है, तुम्हारी शक्ति गायब हो गई है। तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? मेरी शक्ति चली गई है। नहीं, ताइन राजा, आगे बढ़ो। राजकुमार वास्तव में कौन है? वो कौन है? अगर वो मर गया तो क्या फर्क पड़ता है जब मैं आधिकारिक तौर पर सिंहासन संभालूंगा। मैं तुम्हें रक्षक राजकुमार बनाऊंगा और तुम्हारे जी परिवार को शाश्वत महिमा दूंगा। तब क्या वो महत्वपूर्ण होगा? और क्या तुम अपने बेटे का बदला नहीं लेना चाहते? हास्यास्पद, यह झूठा राजकुमार अपना भाग्य खो चुका है और वह अंतहीन पीड़ा में रहेगा। वह तुम्हें रक्षक राजकुमार कैसे बना सकता है? तुम्हारा जी परिवार राजकुमार के विश्वास पात्र होने के नाते विनाश के कगार पर है। कहां से आएगी शाश्वत महिमा? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा जी परिवार चरम पर है, कैसे हो सकता है कि विनाश आए? रिपोर्ट, राजकुमार, बुरी खबर है। आपका राजकुमार महल अभी आकाशीय बिजली से तबाह हो गया है और अब एक आग का समुद्र बन गया है। क्या मेरा राजकुमार महल नष्ट हो गया? रिपोर्ट, राजकुमार, उत्तर पश्चिम सीमा से दुखद समाचार आया है। पश्चिमी कमांडर युद्ध में हार गया और दुश्मन देश द्वारा मारा गया। मेरा सबसे भरोसेमंद युद्ध नेता मर गया। यह खून की उल्टी है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट, राजकुमार, प्रधानमंत्री अचानक मर गया। दरबार में अराजकता फैल गई है। प्रधानमंत्री भी राजकुमार के शिक्षक थे, वो मर गया। मेरे गुरु मर गए। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे जैसे चापलूसों की। रिपोर्ट, महाराज, राजधानी में जी परिवार को अचानक भूकंप आया, सभी मारे गए। क्या हमारा जी परिवार खत्म हो गया? मैंने कहा था यह तथाकथित राजकुमार प्राकृतिक नियम की शपथ का उल्लंघन करता है। जल्द ही उसकी किस्मत खत्म हो जाएगी और राजकुमार के सभी अनुयायी भी उसके साथ बर्बाद हो जाएंगे। राजकुमार की किस्मत खत्म हो गई है और मेरा परिवार उसके कारण बर्बाद हो गया है। मैं ड्रैगन देवता और असली राजकुमार को नमन करता हूँ। पहले मैं अंधा था, कृपया मुझे माफ कर दे। राजकुमार, कृपया दया दिखाएं। राजकुमार, मैं अभी इस नकली राजकुमार को मार दूंगा। क्या तुम हिम्मत करोगे? जरूरत नहीं, उसे प्रकृति सजा देगी और तुम जैसे झूठे व्यक्ति को जड़ से उखाड़ फेंको। मुझे विश्वास नहीं है कि यह प्रकृति का प्रतिशोध है। जरूर कोई है जो मेरे राजधानी में न होने का फायदा उठा रहा है और सत्ता हथिया रहा है। हाँ, कोई विद्रोह कर रहा है, जरूर कोई विद्रोह कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं है। प्रतिशोध? क्या यह सच में प्रतिशोध है? नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। कृपया मुझे बचाओ। मैं प्राकृतिक नियम की शपथ पूरी करूंगा और तुम्हें अपना मालिक मांगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, यह सब पहले से ही मेरा है और अब तुम्हारे पास बचाने का समय नहीं है। प्रकृति की सजा पहले से ही तय हो चुकी है। तुमने भी उनकी तरह अनुबंध तोड़ा है और जल्द ही तुम पर बिजली गिरेगी। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे और यह सिर्फ पहली बिजली है। तुम्हारे लिए 4 और बिजली इंतजार कर रही है। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। कृपया मुझे माफ करो। मेरे पिता ने मुझे पाला, कम से कम हम भाई तो हैं। येचिंग नजर ड्रैगन देता है, बल्कि असली राजकुमार भी है। अगर मैंने उनसे तलाक नहीं लिया होता तो क्या मैं राजकुमारी या यहाँ तक की सम्राज्ञी बन जाती और पूरे देश पर राज करती? येचिंग राजकुमार हैं। अगर हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो क्या हम अब शाही परिवार के सदस्य नहीं होते? ज्ञानचिया, मैंने कहा था तुम एक बार में महान बन सकती थी, लेकिन तुम्हारे चरित्र के कारण तुम्हारी किस्मत में यह नहीं था और ज्ञान परिवार ने भी इस अवसर को गवा दिया। यह बड़ा मौका। यानचिंग के 9 परिवार शाही परिवार के सदस्य हो सकते थे। हमारी बेटियां ड्रैगन की पत्नियां हो सकती थी, लेकिन हमने शादी का अनुबंध तोड़ दिया। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। येचिंग, ये मेरी गलती नहीं है। मैं ये प्यार नहीं चाहता, इसे वापस ले लो। मुझे माफ कर दो। हाँ, कृपया मिसरिए। ड्रैगन देवता, असली राजकुमार, कृपया झू परिवार पर गुस्सा न करें।
ये झेंग, मैंने गलती की है, मुझे एक और मौका दो। कृपया इतना कठोर मत बनो। ये झेंग, पहले हम अंधे थे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें माफ कर दो। ये झेंग, हमने तुम्हें नहीं पहचाना, कृपया हमें माफ कर दो। जब तुम मुझे कुत्ते की तरह समझ रहे थे तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि इतना कठोर मत बनो। तुमने मुझे फंसाने के लिए हर संभव कोशिश की, मुझे जूते की तरह फेंक दिया गया था। क्यों नहीं सोचा कि चीजों को इतना खराब न करें। तुमने शादी का वादा तोड़ दिया, रक्त की प्रतिज्ञा तोड़ने के समय क्यों नहीं सोचा कि चीजों को इतना खराब न करें। हाँ, यह मेरी गलती है। ये झेंग, मुझे एक और मौका दो, बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कुत्ता बनूंगा। भौं भौं, हम भी कुत्ते बनेंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा कुत्ता बनूंगा। भौं भौं, कृपया हमें माफ कर दो। आज यह होगा, यह पहले क्यों नहीं सोचा। नहीं, ऐसा मत करो। ये कितना रोमांचक है पिताजी। वास्तव में पेंग जेनरेन, कृपया हमारी जान बचाओ। हाँ जेनरेन, आप दयालु बने, हमें सजा मिल रही है, हम मरने वाले हैं, कृपया जेनरेन हमें बचाओ। मेरे अच्छे शिष्य ने 10 साल की किस्मत का बलिदान दिया, मूर्खता की कीमत पर। तुम्हें खतरे से बचाने और शीर्ष पर पहुंचाने में मदद की। तुमने विश्वासघात किया, शादी का वादा तोड़ा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, मरने के लायक। एक बार मदद की, ये मेरी मूर्खता थी। अगर फिर मदद करूंगा तो क्या ये मूर्खता नहीं होगी। मरने का इंतजार करो, सजा, वास्तव में सजा। पिताजी मुझे बचाओ। पिताजी तुम भी वैसे ही हो, स्वर्ग की प्रतिज्ञा तोड़ी, स्वर्ग और पृथ्वी नहीं सहेंगे। नहीं, मैं पिताजी का असली बेटा नहीं, मैं तुम्हारे हाथों पला बड़ा हूं। मुझे पता है पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए फेंग लोंगे स्थापित किया। पिताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने जाने से पहले कहा था, मैंने राजकुमार के लिए फेंग लोंगे बनाया, लेकिन क्या मैंने कहा था, क्या तुम राजकुमार हो? फेंग लोंगे मेरे झेंगर के लिए बनाया गया था। कौन असली बेटा है मैं समझता हूं। बदमाश, तुमने 10 साल पहले मुझसे लड़कियां ढूंढने को कहा था, मैंने तुम्हारे लिए फेंग लोंगे बनाया। इसकी ड्रैगन लड़कियां तुम्हारी लड़कियां हैं, कैसा लगा? संतुष्ट हो पिताजी? नहीं। मैं आपको शिफू, ड्रैगन सम्राट या पिता कहूं। जो भी कहो, तुम मेरे प्यारे झेंगर हो। तुम यह अविश्वसनीय बूढ़े आदमी, तुम ड्रैगन सम्राट हो, लेकिन मुझे सिर्फ फेंग लोंगे का मालिक बनाया। यह 10 साल तुम कहाँ थे? उनकी शिफूनी छोड़ दो, मैं अब एक देवता हूं, फेंग लोंगे का मालिक। झेंगर के लिए लड़कियां चुनना अच्छा नहीं है। ये ड्रैगन लड़कियां तुमने झेंगर के लिए छोड़ी हैं। यह बकवास है, यह कैसे हो सकता है? तो झेंगर एक समुद्री राजा बुरा आदमी बन जाएगा। नहीं नहीं, फूलों की भीड़ में केवल 2 लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं झेंगर जिस लड़की को पसंद करता हूं वो हमेशा अच्छी होती है। असली व्यक्ति से मिला, असली व्यक्ति नहीं, दादाजी का हो। इस बार वापस आकर तुम कितने दिन रुकोगे? अब मैं एक देवता हूं, इसलिए सभी भावनाओं और इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। तुम लोग झेंग झेंग के साथ रहो। ये झेंग नहीं, ये झेंग, यह क्या है? हमें बाहर निकालो। ये झेंग, मैं मरना नहीं चाहता। ये झेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैंने गलती की है। मिस्टर ये दादाजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। येजिंग से 100 मीटर की दूरी पर रहो, हम मरने वाले हैं, मर जाएंगे। झाओ लिंगलोंग, क्या तुम्हें पहले से येजिंग की असली पहचान का पता था? तुम एक चालाक हो। ये झेंग, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। कर्म, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बाहर निकालो। कर्म,